नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माई पैशन के इस लेट्स लर्न प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि भाई ये जो इनिशिएटिव है ये आप लोगों के ही सजेशन पे हमने स्टार्ट किया है। हर बुधवार को हम ये लेट्स लर्न मतलब कि कुछ तो नया सीखेंगे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहाँ पे आप कुछ न कुछ एक नया चीज़ ज़रूर जानेंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली सोलर से ही रिलेटेड होंगी। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे पहले ये बता दें कि भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आप अपने चैट बॉक्स में बस इतना लिख दीजिए कि भाई यस, आपको आवाज़ आ रही है। आप जैसे ही आप इतना बता देंगे तो हम बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह क्लियर कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये जो इनिशिएटिव है हमने आप लोगों के ही सजेशंस पे स्टार्ट किया था कि भाई हम हर बुधवार को एक लेट्स लर्न प्रोग्राम करेंगे, जहाँ पे हम हर हफ्ते कुछ नया सीखेंगे। बेसिकली सोलर से ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मॉड्यूल्स के ऊपर कई टॉपिक्स हैं, इन्वर्टर्स के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और उसका साइजिंग डिज़ाइनिंग कैसे होता है इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी कई सारे डाउट्स होते हैं कि भाई कैसे इनका सिलेक्शन किया जाए, कैसे इनकी साइजिंग की जाए, कैसे इनका हम लोग प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। ये सब भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक के मन में होती हैं। इनफैक्ट एंड यूजर्स को भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है, और अगर उनको भी पता रहे कि भाई उनको कैसा चाहिए तो वो एक अपने लिए एक सिस्टम का सिलेक्शन और डिज़ाइनिंग खुद भी कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ को ध्यान में रख के आप लोगों ने जो सजेस्ट किया था कि भाई हम एक लेट्स लर्न प्रोग्राम भी करें, जहाँ पे हम ऐसा कुछ न कुछ हर हफ्ते नया सिखाएंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि भाई हम ऐसा एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशन भी करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 100 टॉपिक्स मिनिमम 3 महीने का कोर्स होता है। और हम लोगों का जो ये बैच 3 सेशन है वो मार्च 15 से स्टार्ट होने वाला है। ये जो बैच है इसमें जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स लोग जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं वही लोग आते हैं। वही लोग इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस और जितना भी सीखना सिखाना होता है वो वही लोग करते हैं। तो जो लोग सही में अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, सोलर एनर्जी के फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो उनसे तो मेरी यही गुजारिश होगी कि आप इस बैच 3 को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको बैच 3 के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ट्रेनिंग लिख के शेयर कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी हमें वो पूरे पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई हमारा जो व्हाट्सएप नंबर की जगह पे आप एक मिनट, मैं आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी बता देता हूँ, जिसके ऊपर आप हमें जस्ट इतना लिखिए कि भाई ट्रेनिंग, हम आपको पूरी डिटेल्स शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 7004294667। मैं ये चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा। और आज का जो सेशन है, जैसा कि हम आज जो सीखने वाले हैं, जैसा हमने पहले भी डिक्लेयर किया था कि भाई हम अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। एक और बार बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर्स, जो सोलर इन्वर्टर्स नहीं हैं या सोलर पे नहीं चल रहे हैं, वो जो पुराने इन्वर्टर्स हैं उसको कैसे सोलर पे अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें क्या चीज़ लगेगी, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होगी, यही सब चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो लेट्स बिगन। मैं उससे पहले मैं यूटीएल सोलर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो वो पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन हमें पूरा समझाएंगे। यूटीएल सोलर, जैसा कि आप सबको ही मालूम होगा कि भाई दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सिस्टम इंटीग्रेटर्स, सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स। उनका यूपीएस में, बैटरीज में, मॉड्यूल्स में बहुत अच्छा हाथ है। और मैं नोवासिस सोलर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमें इस काम में सपोर्ट करते हैं। जो कि नोवासिस के बारे में बता देता हूँ। नोवासिस और वो लोग सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, और और वो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, और उनका जो अभी जो एग्जिस्टिंग सेटअप है वो 100 मेगावाट्स हैं, और उनके पास BIS अप्रूव्ड मॉड्यूल्स बनाते हैं। कुछ दिनों में मैं उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि वो हमें इसके परमिशन दे चुके हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं विवेकानंद, राउत जी, लखविंदर सिंह, सोहम पिसे, इमरान, राजबीर, रामचंद्र, अनुश्री, मोहम्मद सलीम, शोएब लाला,
महावीर प्रसाद मेहता, विवेकानंद राउत, दत्ता राव सूर्यवंशी, मुकेश द्विवेदी, परवेश खत्री जी, आप सबका इस कुशल सिंह, इन सबका मैं आप सबका इस लाइव लेट्स लर्न में सेशन में स्वागत करता हूं। और जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनना बहुत ही आसान है। ज्वाइन बटन आपको हमारे वीडियोस के नीचे दिख रहा होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी अपने प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं अभिषेक जी जो यूटीएल सोलर की तरफ से हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से और बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट वही दे रहे हैं। तो अभिषेक जी, थैंक यू वंस अगेन, आपने इस हफ्ते भी पूरा इंफॉर्मेशन देने के लिए राजी हुए। अभिषेक जी, यू कैन स्टार्ट। ओके ओके, थैंक यू अभिषेक जी। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैसे हम एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो शायद सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो हम आप आगे सबको, बढ़ते हैं। हाँ, आप सबको बस यही है कि आपको अगर अभिजीत जी की आवाज़ आ रही है तो बस वो भी लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि आ रही है। अभिजीत जी, आप स्टार्ट कीजिए। ओके ओके, तो पहले हम कुछ बेसिक्स जान लें कि कौन से इन्वर्टर्स को हम सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं और कौन से इन्वर्टर को नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन्वर्टर काम क्या करते हैं और जो सोलर इन्वर्टर होते हैं वो क्या काम करते हैं। बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मल इन्वर्टर। नॉर्मल इन्वर्टर स्क्रीन सबको शो हो रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल इन्वर्टर। ठीक, और एक होता है सोलर इन्वर्टर। ये सिस्टम्स होते हैं, आप लोगों को ये बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। सिस्टम्स होते हैं, लास्ट में आप अगर इन्वर्टर बोल रहे हैं उसके बाद अगर सिस्टम लगाएंगे तो आप कंप्लीट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कंप्लीट नाम बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर एक सेगमेंट होता है, उसका सेक्शन होता है। ठीक है, एक सिस्टम का सेक्शन होता है इन्वर्टर, तो उसके आगे आप सिस्टम बोलो। क्लियर? तो बेसिक हम लोगों को ये पता है कि इन्वर्टर का काम क्या होता है। जो लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। इन्वर्टर जो सेक्शन होता है उसका सिर्फ ये काम होता है, जो आने वाली डीसी है, अब वो डीसी कहाँ से आ सकती है? डीसी सप्लाई हमारी पैनल से आ सकती है या फिर बैटरी से आ सकती है। यही दो सोर्स है डीसी आने के। लेकिन नॉर्मल इन्वर्टर में पैनल तो होते ही नहीं है, सोलर पैनल होते नहीं है, तो वहां पे जो सोर्स है डीसी आने का वो क्या है? ओनली बैटरी। तो बैटरी से जो आने वाली डीसी है उस डीसी को वो एसी में कन्वर्ट कर देता है। उस एसी को स्टेप अप कर लेते हैं। आपने स्टेप अप स्टेप डाउन सुना होगा। स्टेप अप कर लेंगे, स्टेप अप एक ट्रांसफार्मर लगा होगा वो स्टेप अप कर देगा, उससे फिर हम क्या करेंगे? लोड चलाएंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक एक लाइन में क्या बता दिया है, इन्वर्टर कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें बेसिक्स है, कैसे कैसे पावर गुजरती है। ठीक है, अगर हमको इसको सोलर बनाना है तो क्या चाहिए होगा? हमको यहाँ पे पैनल चाहिए होंगे। ठीक है, पैनल चाहिए होंगे जो कि सोर्स देंगे हमको डीसी पावर का। तो यहाँ पे दो सोर्स हो जाएंगे फिर पैनल के। स्क्रीन पे थोड़ा वॉच हो रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पैनल, सोलर पैनल जो डीसी पावर देते हैं, और दूसरा जो डीसी का सोर्स होगा वो होगी बैटरी। अब हमारे पास डीसी पावर के दो सोर्स है, एक पैनल हो गया, दूसरा बैटरी हो गया। यहाँ से आने वाली डीसी सप्लाई कहाँ जाएगी? हमारी इन्वर्टर सेक्शन में जाएगी। वो इन्वर्टर क्या काम करेगा? उस डीसी को एसी में बना देगा, स्टेप अप करके लोड चला लेंगे। ठीक है, एक हमारे इन्वर्टर का काम हो गया। लेकिन इस वाले इन्वर्टर में और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? बस इसमें बस यही डिफरेंस है और ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं पैनल लगा सकता हूँ और यहाँ पे पैनल नहीं लगा सकता हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल इन्वर्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं सोलर इन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के दिमाग में एक स्केच बन गया होगा, इतना कंफ्यूजन तो आ ही गया होगा कि अगर किसी आदमी को सोलर इन्वर्टर बनाना है तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? नॉर्मल इन्वर्टर जरूर होना चाहिए, है ना। अगर उसको कम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए नॉर्मल इन्वर्टर। नॉर्मल इन्वर्टर होना चाहिए उसके पास, तभी उसको उसमें क्या ऐड कर दूं मैं? पैनल्स ऐड कर दूं, तो वो बन जाएगा सोलर इन्वर्टर, है ना। बेसिक बेसिक समझते हैं, फिर इंटरनल जो होगा वो बाद में समझा देंगे। ठीक, नॉर्मल इन्वर्टर कस्टमर के पास होना चाहिए और पैनल्स उसमें लगाने हैं हमको। अगर ये लग जाते हैं तो वो बन जाएगा एक सोलर इन्वर्टर सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट बोला करो, सिस्टम अच्छा लगता है।
तो इसके लिए हम बेसिक समझ लेते हैं, कई तरीके हैं, बहुत 2-3 तरीके हैं कर सकते हैं ऐसा सोलर इन्वर्टर बनाने के लिए। क्यों करना है वो सबको पता होगा, क्यों नॉर्मल इन्वर्टर वाला बंदा उसको सोलर इन्वर्टर में बदलना चाह रहा है, इसकी सबको बेसिक आइडिया ही होगा क्यों करते हैं, ठीक है। मैं एक बार समझा देता हूँ क्यों करते हैं। देखिए, नॉर्मल इन्वर्टर से जो पावर आती है वो आती है ग्रिड से। ग्रिड मतलब होता है मेंस, जिसको आप लोग बिजली बोलते हुए यूपी में और नाइट वगैरह बोलते हैं। मेंस जो एसी आती है गवर्नमेंट से हम लोग लेते हैं, उससे ही सारा कुछ चलता है, बस मैनिपुलेशन होता है, इधर का उधर पावर जाके हम लोड चलाते हैं। तो टोटल जो पावर आती है वो कहाँ से आ रही है, ग्रिड से ओनली। उस पावर को हम क्या करते हैं, दिन टाइम में जब लाइट आती है बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, यही करते हैं ना, बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। और जब ग्रिड ये चली जाती है, अवेलेबल नहीं होती, तो वही पावर डीसी से हम क्या करते हैं, बैटरी से ले लेते हैं, उसको फिर इन्वर्टर के थ्रू एसी बना लेते हैं, फिर लोड चला लेते हैं, जिसको बैकअप बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बैकअप आवर, इतने घंटे का बैकअप हमारी बैटरी दे रही है। तो डिपेंड करता है उस बैटरी की एएच रेटिंग क्या है, कितने एएच की बैटरी आपने इसमें लगाई है, उसके हिसाब से होगा। तो टोटल आप देख रहे होंगे, टोटल जो पावर आ रही है वो हमारी कहां से आ रही है, पावर का एक ही सोर्स है, वो है ग्रिड, ओनली ग्रिड। तो आप बताइए, आज के जमाने में धीरे 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 इसके आपको रेट बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। एक जमाना था 2 रुपए यूनिट या 3 रुपए यूनिट आते थे, अब ये धीरे धीरे 5 और 8 तक हाउस होल्ड के लिए मिल रही है, 5 रुपए यूनिट। तो ये धीरे धीरे महंगी हो रही है। और आपको पता होगा, कभी भी किसी भी घर में, किसी भी होम में, जो घर है, फैमिली है, किसी घर में लोड कभी भी कम नहीं होता है, लोड कभी कम नहीं होता। लोड क्या होता है, हमेशा बढ़ता जाता है। आप 5 साल पहले देखिए आपके घर में क्या क्या था, जो 4 मोबाइल आपके घर में वो नहीं थे, आपके पास एक लैपटॉप हो गया होगा, सबसे छोटी चीज ले लेते हैं, आपके पास जो ब्लूटूथ वाले वो है, एयरफोन होंगे या जो भी होगा, पावर बैंक होगी, वो नहीं थे। तो ये सब चलते कहाँ से, ये सब पावर आती है ग्रिड से। अब ग्रिड से जब पावर लोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, रुपीज आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपके गांव में नहीं लेती है सरकार, या फिर आप चोरी से चलाते हैं, वो वाली अलग वजह है। लेकिन ओवरऑल क्या है, पावर का हम यूज कर रहे हैं। इससे बचने के लिए हम कहाँ की तरफ स्विच करना चाहेंगे। दूसरा होता है अवेलेबिलिटी, ग्रिड हमेशा अवेलेबल हो, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। सारे एरिया डेवलप सिटी की तरह से तो नहीं होते हैं, कुछ एरिया में ग्रिड अवेलेबल होती है 8 घंटे, कुछ एरिया में 10 घंटे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ट्रांसफार्मर जल गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, बहुत सारी XYZ रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपको ग्रिड 24 आवर नहीं मिल सकती है किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में। तो उससे बचने के लिए हम लोग किसकी तरफ स्विच कर रहे हैं, सोलर की तरफ। सोलर एक ऐसी चीज है जो आप घरों में लगवा सकते हैं। अब मैं कहूँ दूसरा ऑप्शन है विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनको हम घरों में नहीं लगवा सकते हैं, फिजिबल नहीं है। ना तो हम न्यूक्लियर लगा सकते हैं, ना विंड लगा सकते हैं। तो सबसे छोटा और टिकाऊ है सोलर, तो इसलिए लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो कैसे करना है नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। सोलर पैनल लग जाए और नॉर्मल इन्वर्टर हो तो हमारा काम बन जाएगा। बेसिक सी चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा नीचे, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। फिर मैं इसके आगे चलता हूँ कैसे करते हैं सोलर इन्वर्टर को, वो नॉर्मल इन्वर्टर से सोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कुछ चीज छोटी सी समझ में नहीं आ रहा, या फिर बहुत दिन से कोई दिमाग में कंफ्यूजन रहा हो, समझ में नहीं आता हो, कहीं बहुत जगह कोशिश की हो, कोई आंसर ना मिल पाया हो आपको सेटिस्फैक्टरी, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रख दीजिए। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखो बाकी मैं रुकता नहीं हूँ, मैं कंटिन्यू करता जाता हूँ। जब आपको लगे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके ओके। तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि नॉर्मल इन्वर्टर में होता क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इन्वर्टर को ही हम क्यों करें, हम सीधे ये क्यों नहीं कर देते हैं कि कस्टमर को ये बोल दें कि आप सीधे सोलर इन्वर्टर ही क्यों ना खरीद लो। ठीक है, लेकिन आप इकोनॉमी को थोड़ा समझिए, हर आदमी के कंडीशंस और लिविंग स्टैंडर्ड सेम नहीं होते हैं। मैं कहूँ कि सीधे कस्टमर को बोलिए कि सोलर इन्वर्टर ले लीजिए ना, वो तो आपको पुराना हो गया, खराब हो जाएगा 1 साल बाद, ये आप कह रहे हैं। कभी भी कस्टमर को ये नहीं बोलते हैं कि आपका ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो गया है, खराब हो गया। ऐसा बोलने से कस्टमर आपको हीन भावना से देखेगा, बढ़िया है, समझदार, हमारे बारे में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो हमको ट्राई करना है, उसकी चीज की बुराई नहीं करनी होती कभी भी। आपको भी लगा कोई आपको बुराई करेगा तो आपको बुरा लगता है ये, लेकिन हमको ये सोचना है, अगर आप कस्टमर को सीधे डायरेक्ट इन्वर्टर देंगे, बेहतर सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आप कस्टमर को उसका एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है उसको बाईपास कर दें, उससे कह दो इसको बेच दो या फिर स्क्रैप कर दो, आप डायरेक्टली एक नया यूनिट खरीदिए, जिसको SPGS बोलते हैं, SPGS
लास्ट सेशन में उन्होंने बताया था सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर पूरा ये दे देते हैं तो बेहतर सॉल्यूशन, लेकिन आपको एक दूसरा पॉइंट देखना पड़ेगा हमेशा, इकोनॉमी। एक इकोनॉमी चीज होती है, एक फैमिली की, हर एक फैमिली की इकोनॉमी होती है या नहीं होती है, उसके यहाँ कितना आ रही है इनकम और कितनी जा रही है, ये वो उसको फैमिली को सबको पता होता है। तो ये भी देख के आपको चलना होगा। अगर आप उससे कह रहे हैं पूरा एसपीजीएस ले लो, तो उसको क्या क्या खरीदना पड़ेगा, बैटरी खरीदनी पड़ेगी, बैटरी या बैटरीज भी हो सकती है, एक बैटरी से ज्यादा को बैटरीज बोलेंगे, ठीक है। बैटरीज भी खरीदनी पड़ेंगी, सिस्टम खरीदना पड़ेगा नया, ठीक। सिस्टम के अलावा और क्या खरीदना पड़ेगा उसको, पैनल्स खरीदने पड़ेंगे, उनके लिए स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा उसको, है कि नहीं। ये 4 चीजें उसको खरीदनी होंगी। तो अब कस्टमर क्या सोचता है जनरली, कि हमारा जो चीजें हैं वही रह जाए। वो सोचता है बैटरी 12,000 की है, ना खरीदना पड़े, सिस्टम 5,000 का है, 8,000 का है, 4,000 का, वो ना खरीदना पड़े। बट अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो पैनल्स दे दे और कोई छोटा सा डिवाइस दे दे हमको, और हमारा पूरा जुगाड़ बन जाए जैसा कि एक सोलर इन्वर्टर होता है, पूरा का पूरा सेटअप ऐसा अगर बन जाए, तो उसके पैसे कितने बच जाएंगे, 12,000 रुपए मान लो कि रफली, 12 ना मान लो तो आप 10,000 तो मान लो पुरानी बैटरी हो गई है। अब किसी कस्टमर ने 6 महीने पुरानी ही बैटरी ली है, तो उसकी 10,000 की बैटरी है, 10,000 रुपए बैटरी के बच गए, 5,000 इन्वर्टर के बच गए, तो 15,000 रुपए एक छोटी सी फैमिली के लिए, जहां आप टारगेट कर रहे हैं कस्टमर को मार्केट बनाने के लिए, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया 15,000 ही तो है, 2 साल बाद आपकी बैटरी खराब हो जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं समझाना होगा हमको, उसको समझना होगा उसने बैटरी अभी ली है तो उसकी चीज को यूज करना है, उसको उसी के हित में बातें करिए। तो उसका कोई बात नहीं, हम आपको एक ऐसा सोल्यूशन देते हैं जिससे कि आपका जो चीजें हैं आपकी, उनको पूरा का पूरा आप यूज कर ले जाएंगे, और प्लस कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। तो कैसे करेंगे, तो आपको अब 2 चीजों की जरूरत है। बैटरी आपके पास कस्टमर के पास है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। अब उसके पास सिस्टम तो है ही पहले वाला, उसको नया नहीं लेना, बैटरी उसके पास है ही, वो भी नहीं लेना। अब उसको जो नया लेना है वो पैनल्स लेने हैं और स्ट्रक्चर। पैनल लगाओगे तो स्ट्रक्चर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में एक डिवाइस और लगेगी। मान लो कि उसकी डिवाइस का नाम मैं दे देता हूँ एबीसीडी। एबीसीडी एक डिवाइस लगती है, उसका नाम मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ। एबीसीडी कोई डिवाइस लगाता हूँ, जो पैनल के साथ पावर आएगी, उस पावर को हम सिस्टम में देके उसका लोड चलाएंगे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या अगर मैं इस डिवाइस को ना लूं, है ना, ये भी तो हो सकता है, अगर मैं इस डिवाइस को ना लूं तो क्या होगा, ठीक है। देखो इसकी प्रॉब्लम ये है, अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। पहला बैटरी, दूसरा सिस्टम, तीसरा पैनल, चौथा स्ट्रक्चर, एक एबीसीडी डिवाइस का नाम मैंने रखा। एबीसीडी एक डिवाइस है जो आप कोई कहेगा इसको क्या जरूरत है, इसको ना लें तो क्या दिक्कत है, हाँ बढ़िया चीज है, लेकिन ये भी समझ लेते हैं क्यों इसकी जरूरत है। अगर आप पैनल से जो पावर आती है वो डीसी आती है, एकदम सही। बैटरी में जो पावर जाती है वो भी डीसी जाती है, बैटरी डीसी से ही चार्ज होती है और डीसी से ही डिस्चार्ज होती है, ठीक है। लेकिन पैनल से जो पावर आती है उसको हम डायरेक्ट डीसी बैटरी में दे सकते हैं, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कहेगा नहीं दे सकते हो, दे सकते हो, लेकिन उसके आगे जो वट लगा है वो बड़े काम का है। वट, अगर आप इस पैनल की पावर को, जो पैनल से पावर आई, इसको आप कांस्टेंट रख सकते हैं। कांस्टेंट अंग्रेजी वर्ड है, मैं इसको समझाता हूँ। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी चीज ना कम हो ना ज्यादा, जितना मैंने कहा उतना ही आए। अगर इतना कर सकते हो तो आपको जो एबीसीडी डिवाइस है इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या आप सूरज की रोशनी को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या आप बादलों को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब इन चीजों को आप कंट्रोल कर नहीं सकते हो तो फिर आप पावर को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे जो पैनल से आ रही है। तो वो पावर क्या आएगी, वो कभी ज्यादा आएगी कभी कम आएगी। मॉर्निंग के टाइम पे कम आएगी, इवनिंग में कम आएगी, बादल होंगे तब कम आएगी, ठीक है, और उससे ज्यादा होंगे तो ज्यादा भी आएगी। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है, मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 12 वोल्ट की बैटरी है, वो चार्ज हो रही है, एक पैनल है, लेट सपोज वो कितने वाट का मान लूं मैं, 150 वाट का एक पैनल मान लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली आपने कनेक्ट कर दिया, इसमें सीधे कनेक्ट कर दिए, पैनल के दोनों प्लस माइनस, बैटरी के प्लस माइनस पे आपने लगा दिए। अब ये 150 वाट का जो पैनल है, आपको ये वोल्टेज कभी बराबर नहीं देगा। इसका जो बीओसी होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज जो इस पैनल का होता है, वो होता है 22.5 वोल्टेज के लगभग, ठीक है। कोई कंपनियों को थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, 0.12 वोल्ट का ऊपर नीचे होता रहता है, रफली 22.5 मान लीजिए आप।
अब ये बताइए 12 वोल्ट की बैटरी को जब फुल चार्ज होती है, ये जाती है चार्जिंग के टाइम पे 15 वोल्ट तक। ट्यूबलर बैटरी की बात कर रहा हूँ, जो लेड एसिड होती है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज 16.5 वोल्ट तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं ले जा सकते, नहीं तो बैटरी डेड खराब हो जाएगी। ठीक है, 15 वोल्ट नॉर्मल रखते हैं, लेकिन जब पैनल से जनरेशन स्टार्ट होगा तो ये 22.5 इसकी बीओसी है, लेकिन इसके जो वोल्टेज आएंगे वो कभी 17 आएंगे, कभी 18 वोल्ट आएंगे, कभी 19 वोल्ट आ सकते हैं। अब ये देखिए बैटरी आपने 12 वोल्ट पे सीधे लगा दी, अगर मान लो कि ये बैटरी फुल चार्ज होगी और वोल्टेज बना और पैनल बना रहे हैं वोल्टेज 18, तो 12 वोल्ट की बैटरी, आप लोग मेरे पेन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे 12 मुझे मिटाना पड़ रहा है, तो मैं इधर उधर करके जगह जहां मिल रही है वहां पे लिख दे रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड पे तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने स्कूल वगैरह में, तो वहां जहां मास्टर साहब लिख रहे हैं वहीं पे देख लेते, फोकस करते हैं, अदरवाइज फिर मुझे बार बार इरेजर लेना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा चीजें। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं 18 वोल्ट पे, तो ये आप 6 वोल्ट जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, 6 वोल्ट नहीं है एक्चुअली, ये 3 वोल्ट एक्स्ट्रा है। 15 वोल्ट तक तो नॉर्मल को चार्ज होती है, तो 3 वोल्ट जो एक्स्ट्रा है, अगर ये डेली यही रूटीन में रहेगा, डेली, एक दिन तो चल जाएगा किसी वजह से हीट होगी कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन डेली यही रहेगा तो बैटरी की लाइफ जो होगी वो कम हो जाएगी, वो 6 मंथ से को चले और ना भी चले, डिजाइन पे डिपेंड करेगा। ठीक, इससे बचने के लिए कभी पावर ज्यादा, अभी तो मैंने एग्जांपल लिया था आपके सामने 150 वाट का पैनल, अगर यही पैनल की स्ट्रिंग लग जाए, सीरीज में बहुत सारे पैनल हो जाए, तब क्या हालत होगी। मैंने सिंगल पैनल लगाया था। तो बैटरियां खराब ना हो उससे बचने के लिए हमें ये ABCD डिवाइस लगानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर। नाम सुना होगा सभी ने, कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब होता है जो कोई कुछ चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब क्या कंट्रोल करता है, मैं इसको थोड़ा नीचे जाता हूँ, यहां से ये जो कंट्रोल कर रहा है, जो डीसी पावर हमारी सोलर से आ रही है, उस पावर को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, जिसको कुछ लोग बोलते हैं डीसी इनपुट डीसी आउटपुट कन्वर्टर। तो आपको ये कितना क्लियर हो गया कि इस जो ABCD डिवाइस है जिसका नाम होता है सोलर चार्ज कंट्रोलर, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी ही। अब ये दो टाइप के आते हैं, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं। तो दोस्तों ये जो एक और बार आपसे यही है कि भाई साइली जगताप, सुब्रत डे, क्रेजी, साइवान, कौशल जी और महावीर, कौशल साहब, विशाल, आदेश जाने, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो एक बार बीच बीच में अगर आगे पीछे हो रहा है तो आप हमको बताते रहिएगा, हम उस हिसाब से उसे टिकल भी करते रहेंगे, आगे पीछे भी करते रहेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई आज का जो सेशन है वो यूटीएल सोलर की तरफ से अभिषेक जी ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को कैसे सोलर में अपग्रेड कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई ये जितना भी सेशन है, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको बाद में हमारे ही चैनल दैट इज सोलर इज माई पैशन का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कुछ दिनों के अंदर या घंटों के अंदर मिल सकता है, मिल जाएगा। और आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जो लोग हमारे काम को अच्छा समझते हैं, हमारे काम से संतुष्ट हैं, तो वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन करके। हमारे चैनल के उधर, हमारे वीडियोस के उधर नीचे ज्वाइन बटन मिल रहा हो, दिख रहा होगा, तो आप उसे दबा के हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबरशिप के अपने ही फ़ायदे होते हैं, वो सब बात की बात है, लेकिन अभी तक जितना हमने सीखा वो मैं आपको बता देता हूँ। यूटीएल सोलर की तरफ से अभिषेक जी हमें बता रहे हैं कि भाई एक एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को कैसे सोलर में अपग्रेड किया जा सकता है। जो मोटा मोटी कंपोनेंट्स था कि भाई आपके पास एक एग्जिस्टिंग इन्वर्टर होना चाहिए और आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें मोटा मोटी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक चार्ज कंट्रोलर और एक मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल, प्लेट भी बोलते हैं कई लोग इसे, कई लोग इसे सोलर प्लेट, हाँ ठीक है। तो अब ये चार्ज कंट्रोलर्स में भी अलग अलग वैरायटीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, उसकी भी रेंज होती है। अब वो रेंज कैसे सेलेक्ट करना है या कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर या सोलर चार्ज, हाँ जो ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है आपको सेलेक्ट करना है, अब हम ज़रा वो समझ लेते हैं। तो अभिषेक जी अभी तक तो हमने ये सीख लिया कि भाई आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को
सोलर पे अपग्रेड कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं वो भी हमने जान लिया। अब अपन जानते हैं कि भाई इसके लिए जो बीच का जो आपने जो ये कंपोनेंट बताया सोलर चार्ज कंट्रोलर, उसकी अहमियत जो हमको समझाई, उसके बाद अपन समझ लेते हैं कि भाई ये इसमें टाइप्स क्या आते हैं। जी अभिषेक जी। तो हम लोगों को जो दो चीजें चाहिए है वो क्या है, पैनल चाहिए है, पैनल्स, ठीक है, और चाहिए एबीसीडी, जिस डिवाइस का मैंने नाम लिया था उसको बोलते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर। सोलर चार्ज कंट्रोलर ऐसे से कर लिया मैंने उसका। अब ये दो टाइप के होते हैं, ये होता है PWM टाइप का, नाम सुना होगा मार्केट में, और एक होता है MPPT टाइप का, ये नाम जरूर सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, बाकी एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा जिसपे लगा सकते हैं अर्थिंग वगैरह करने के लिए वो सब, तो एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो कस्टमर का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। कस्टमर का जो नया इन्वेस्टमेंट है वो इन पे है, पैनल्स पे और सोलर चार्ज कंट्रोलर पे और स्ट्रक्चर पे, ये भी इसका भी देना पड़ेगा कस्टमर को ही, ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर उसका था उसका वही रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं लगाना है, ना कस्टमर को लगाना है, ना जो बैटरियां थी उसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है। तो कस्टमर को एक्स्ट्रा जो एड ऑन करना है वो है पैनल्स और एबीसीडी, जिसका नाम था सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो हम सोलर चार्ज कंट्रोलर में कौन सा वाला लेंगे, पीडब्ल्यूएम वाला लेंगे या एमपीपीटी वाला लेंगे, तो उसको उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। अब उस पे जो रेटिंग है उसकी, उसमें कितना हम पैनल लगा सकते हैं ये भी डिपेंड करता है। उस जो आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर उसमें कितने पैनल्स लगा सकते हैं वो भी हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमको मोटा मोटा ये समझ में आ गया है कि पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी टाइप के दो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं। अब दोनों में से कौन सा कस्टमर को लेना है ये आपको डिसाइड करना है, और कस्टमर भी मांग डिमांड कर सकता है मुझे यही वाला चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आएंगी सोलर चार्ज कंट्रोलर में। अब क्या करेंगे, पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी में से कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है आप ही को डिसाइड करना है। मे भी कुछ कस्टमर आके डिमांड कर सकते हैं, तो इसको समझ लेते हैं डायरेक्टली पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, देखिए मोटा मोटा जल्दी जल्दी थोड़ा समझ लेते हैं पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी में क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। दोनों ही सोलर चार्ज कंट्रोलर है, और बेसिक पते की बात जान लो कि एमपीपीटी कोई अकेला कुछ नहीं होता है, इसके साथ पीडब्ल्यूएम होता है, ठीक है। पीडब्ल्यूएम एक टेक्नोलॉजी है और एक लॉजिक है एमपीपीटी, ठीक है। इस लॉजिक के साथ हम काम करते हैं, और पीडब्ल्यूएम एक ओनली टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये अकेला पड़ जाता है, यहाँ पे दो लोग मिलकर काम करते हैं, तो बेहतर ये वाला माना जाता है, ठीक है। मैं पॉइंट वाइज कर देता हूँ किसको लगाने के क्या फायदे हैं। इसको लगाओगे आपको जो पावर जाएगी वो अनकंट्रोल्ड जाती है, समटाइम्स अनकंट्रोल्ड पावर जाती है बैटरी पे, समटाइम्स थोड़ा काम का है, हमेशा नहीं जाती है। अगर लोड चल रहा होगा तो नहीं जाएगी, बाकी टाइम पे जा सकती है। लेकिन एमपीपीटी वाले पे ऐसा कभी नहीं होगा, कंट्रोल्ड जाएगी पावर। अगर कंट्रोल पावर कहीं जा रही है इसका मतलब है उसकी बैटरी की लाइफ बढ़िया रहेगी। तो बैटरी की लाइफ जो होती है एमपीपीटी वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर बेस्ट होती है, बैटरी की लाइफ बेस्ट होती है, इसमें कम अच्छी होती है। सोलर तो दोनों ही बना देंगे, ये भी बना देगा वो भी बना देगा, लेकिन बेहतर कौन बनाएगा, ये वाला, ठीक। और क्या फायदे हैं, ये मॉर्निंग में ये आपको जो जनरेशन का ड्यूरेशन होगा, जनरेशन मतलब कि सोलर से जो पावर जनरेशन हो रही है इसका जो टाइम है इसमें 45 मिनट एक्स्ट्रा जनरेशन कर देता है ये वाला। इसकी एक अलग से पूरा टॉपिक है, ये एमपीपीटी पेट्रोलियम क्या बेहतर है कैसे काम करता है वो अलग से सेशन में बताया जा सकता है। विद इन 2 मिनट में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये बेहतर 45 मिनट पर डे के हिसाब से, ये लगभग मैं अप्रोक्स नहीं बता रहा हूँ, कभी 30 मिनट। अब सर्दियों का मौसम होगा तो 15 मिनट भी एक्स्ट्रा ना कर पाए, खुला मौसम होगा तो ये 45 मिनट तक जाके एक्स्ट्रा जनरेशन आपको डेली दे सकता है, ठीक है। तो बेहतर कौन सा हो गया, एमपीपीटी वाला। पेट्रोलियम में अगर मान लो कि ये 5 आवर का जनरेशन मिल रहा है तो ये आपको 5.75 आवर, 5.75 आवर का मतलब 6.25 घंटे का ये आपको जनरेशन करके देगा। ये एक तो फायदा है, बैटरी की लाइफ बढ़िया रहती है, कंट्रोल्ड पावर आती है डीसी इस पे, तो ये बेहतर माना जाता है एमपीपीटी। लेकिन फिर वही बात, आपको इकोनॉमी भी देखनी होती है कस्टमर की, ठीक है, उसको ध्यान रखने के लिए फिर लोग पीडब्ल्यूएम में ही कहते हैं यही ठीक है, 3-4 हजार का दे दो, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। अब ये कोई कहेगा 7 हजार का पड़ रहा है, वो कहेगा 3 हजार वाला दे दो, तो ये भी आपको ही देखना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी में बेहतर कौन है, एमपीपीटी बेहतर माना जाता है, पीडब्ल्यूएम कम बेहतर माना जाता है। अब इनके नाम ओपन करता हूँ मैं, किस नाम से ये जाने जाते हैं मार्केट में। आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही थी ना सभी को, ओके ओके। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर कुछ शो हो रहा होगा जहां तक आप लोग देख रहे हैं। एक मैंने इसको क्लीन करना हो मुझे, इस वास्ते में डर रहा था, ये होता है सेम पेज पे लिखने के। इसकी मैं क्लीन थोड़ा कर देता हूँ।
आ गया होगा ना, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे एक नाम दिख रहा होगा, सोलर मैनेजमेंट यूनिट, है ना। ये का ठीक है, ये एक सोलर चार्ज कंट्रोलर ही समझ लो, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए गए हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया सोलर मैनेजमेंट यूनिट। आपको समझ में आ रहा है? अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दो, आपने सुना होगा पहले मोबाइल आते थे, अब स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन आते हैं, पहले फोन आते थे, अब स्मार्टफोन आते हैं। क्या किया गया है, इसमें फीचर्स ऐड कर दी, क्या इसमें क्या क्या बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, तो मैं वो आप लोगों को बताने, सबके पास पता है स्मार्टफोन में क्या क्या एक्स्ट्रा होता है। तो सेम चीज इसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दिया, तो ये सोलर चार्जर से, सोलर चार्ज कंट्रोलर से बढ़ के ये क्या हो गया, सोलर मैनेजमेंट यूनिट। अब ये पूरा मैनेजमेंट देखता है, ठीक है, सोलर का। ठीक है, तो ये बेहतर माना जाता है, जो नॉर्मल सोलर पीडब्ल्यूएम बेस्ड चार्जर होते हैं उनसे ये बेहतर माना जाता है। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, कोई दिमाग में पहले से क्वेरी हो, कभी इंडस्ट्री से कुछ मिला हो, इनपुट आपको समझ में ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर दे दूं। मैं सीधे स्टार्ट करता हूं कि एक एसएमयू कैसे काम करता है, ये कैसे एक नॉर्मल एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को कैसे एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देगा, और कस्टमर्स को क्यों लेना चाहेगा, इसके क्या फायदे हैं। ऑप्शंस मार्केट में बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक एसएमयू नाम का कोई प्रोडक्ट है जो आपके एग्जिस्टिंग नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप इसको रेफरेंस लेके आप ये समझ सकते हो, इसलिए मैं इसको एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपके सामने एक मॉडल रखा होगा, ये लोड हो गया, इसको मैं लोड मान लेता हूँ, एक कोई भी लोड मान लो, एसी लोड मानते हैं इसको, ठीक है। एसी लोड है ये आपको, बट ये एलईडी बल्ब दिख रहा होगा तो इसको डीसी लोड मत समझ लेना, इसको एसी लोड समझो, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल इन्वर्टर, एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सही से दिखाई देगा, ठीक है। ये आपकी बैटरी है। तो तीन चीजें आपके पास पहले से, कभी भी कस्टमर का लोड आप परचेज करके नहीं देते हैं, तो लोड कस्टमर का खुद का होता है, उसी के हिसाब से आपको सारे सेटअप लगाने होते हैं। तो लोड कस्टमर का है, एग्जिस्टिंग इन्वर्टर कस्टमर का है, बैटरी जो भी उसके पास है वो उसकी है, ठीक है। अब आपको जो दो चीजें लगानी है, वो पहली लगानी ये सोलर चार्ज कंट्रोलर, दूसरा लगाना है ये पैनल। अब इसके सपोर्ट में जो स्ट्रक्चर लगेगा, अर्थिंग लगेगी, वो एक अलग से लग जाएंगे, ठीक है। तो दो चीजों को समझ लेते हैं कैसे काम करता है। ये एसएमयू है, इसको बोलते हैं स्मार्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर। इस सोलर के चार्ज को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में कुछ और भी काम करता है, वो समझ लेते हैं। ये जो वेस्ट है, मैंने बताया था पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी दो टाइप के होते हैं, तो ये पीडब्ल्यूएम वाला है, ठीक है। मार्केट को भी देखना होता है और इकोनॉमी को भी देखना पड़ता है, तो ये पीडब्ल्यूएम वाला है, क्लियर। चलिए अब मैं समझाता हूँ कैसे काम करेगा। इसमें आपको कुछ इनपुट दिख रहे होंगे, ये सॉकेट लगे हुए, इनको समझ लेंगे तो बस सब कुछ समझ में आ गया। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा इस एरिया का, तो मैं सीधे टारगेट करता हूँ कि कैसे इसके कनेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, ठीक। ये देखिए, एक नॉर्मल इन्वर्टर का मैं सीधे सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। सर्किट डायग्राम का मतलब है कि आपको पावर कैसे फ्लो होगी वो दिखाता हूँ। कलर ये ले लिया मैंने। जो पावर आ रही है, मान लो कि ग्रिड से पावर आ रही है, मेंस इनपुट, ये मेन से जो पावर आएगी, नॉर्मल इन्वर्टर है, इन्वर्टर में जाएगी, इन्वर्टर से इन्वर्टर में जाने के बाद एसी डीसी बनेगी, बैटरी को चार्ज करेगी, क्लियर। और जब मेंस नहीं होगी तो यही डीसी वापस आएगी और इन्वर्टर से एसी बन के लोड को चला देगी। यही डेली का रूटीन है इसका। जब आ रही है तो चार्ज कर रही है बैटरी को, जब चली जा रही है तो इस बैटरी से आके पावर लोड को चला दे रही है। ये इसका डेली का रूटीन है, ठीक है। अब इसमें नुकसान क्या है कस्टमर का, कस्टमर आपके पास ये डिमांड लेके आया क्यों है, या फिर आप कस्टमर के पास गए हैं इस ऑफर को लेके, तो क्यों, क्या फायदा होगा कस्टमर का। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो मेंस का सॉकेट लगाया है इन्वर्टर का, ये कहाँ लगाया है, आपके घर के मेन सॉकेट में। ये प्लग जो लगाया है, ये लगाया मेन सॉकेट में। अब ये क्या करेगा, मान लो कि आपके घर में जो लाइट आती है, लाइट इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, ग्रिड जो आती है, वो आपके यहाँ आ रही है 24 आवर में 20 आवर आ रही है। तो इस इन्वर्टर की ये प्रॉब्लम है कि ये जब जब आएगा तब तब ये इसको यूज करना स्टार्ट कर देगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप चार्ज हो जाए बैटरी तो आप पूरा लेना बंद कर दो, तो लेना बंद नहीं करता, ये पूरे लोड को बाईपास करता है, पूरी इस पावर को बाईपास करता है, और साथ में बैटरी को 1 एम्पियर या 2 एम्पियर से चार्ज करता ही रहता है। कट हो जाता है फिर थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपकी पावर जा रही है, आपकी पॉकेट से जा रही है, ये कस्टमर के लिए महीने में जब बिल आता है तो दिक्कत दे देती है। लोग कहते हैं हमेशा बैटरी चार्ज होती रहती है वो, हालांकि चार्जिंग बंद हो जाती है इन्वर्टर्स में,
बट फिर भी पावर जाती है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, सोलर चार्ज कंट्रोलर तो लगा ही रहे थे हम, इन्वर्टर को सोलर चार्ज इन्वर्टर में तो कन्वर्ट कर ही रहे थे, साथ साथ एक काम और क्यों ना कर लें कि इस जो ग्रिड को अपनी मनमानी से यूज कर रहा है इसको हम कम कर दें। इस इन्वर्टर में इस जो सिस्टम है इसमें ये फीचर्स दिया गया है, कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्क्रीन पे मैंने ये सॉकेट दिया है, वो मैंने इसको यहाँ पे ना दिया है, मैंने इसको दिया है इस डिवाइस के अंदर, और इस डिवाइस से एसी का प्लग निकाला है वो इसमें दिया है। अब क्या हो गया, जब भी ये एसी को लेना चाहेगा, ये डिमांड करेगा इन्वर्टर कि मुझे एसी चाहिए, तो वो किससे पूछेगा, इस जो स्मार्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसका नाम सोलर मैनेजमेंट यूनिट है, इससे पूछेगा कि मुझे परमिशन दे दो, मुझे मैं इसको यूज करना है। अगर उसको लगेगा कि मुझे परमिशन देनी है तो वो देगा, और नहीं लगेगा तो नहीं देगा। उसकी अलग कंडीशन से कब ये देगा कब नहीं देगा। इससे क्या होगा, अब हमारी जो ग्रिड का हम यूज कर रहे थे अपने मनमानी से इन्वर्टर, उस पर कंट्रोल हो गया। अब ये पूछ पूछ के यूज करेगा, तो इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये हो जाएगा कि जो एक्स्ट्रा पावर है ईएसएमयू जनरेट करेगा जो सोलर पैनल से, वो सीधे बैटरी को चार्ज करेगा, और साथ ही साथ अगर मान लो कि बैटरी फुल चार्ज हो गई, ठीक है, मान लेट सपोज बैटरी फुल चार्ज 1 एम्पियर से चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो जाएगी तो 1 एम्पियर से ही चार्ज होगी फिर, ठीक है। जब 1 एम्पियर से ये चार्ज हो रही है तो सोलर से जनरेशन हो रहा है, लेट सपोज कि 6 एम्पियर का जनरेशन हो रहा है, मैं डीसी में एम्पियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वॉट में बात नहीं कर रहा हूँ अभी। 6 एम्पियर हो तो बचे हुए जो 5 एम्पियर है वो कहाँ जाएंगे, ये बचे हुए 5 एम्पियर है वो जाएंगे इन्वर्टर पे। तो यहाँ पे ये डीसी एम्पियर है, वो डीसी इन्वर्टर उसको एसी में बदल देगा। तो आप समझिए कुछ पावर एक्स्ट्रा आपने लोड पे यूज कर ली, कहाँ से, जो बची हुई पावर थी वो सोलर पैनल की पावर थी। तो इसका मतलब है आपका लोड भी कुछ कुछ इस पे चल रहा है कि नहीं। और आपका इससे फायदा क्या होगा, आपका बिल कम हो गया ओवरऑल, तो ये फायदा है हमारा। इससे ग्रिड आप पूछ पूछ के यूज कर रहे हैं और प्लस बैटरी को चार्ज भी कर रहे हैं। अच्छा, एक आप लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों में एक क्वेश्चन आ जाएगा अभी, जो जिन्होंने एक्सपीरियंस है, काम किया होगा, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं वो क्वेश्चन आपके दिमाग में डालता हूँ, फिर उसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर एग्जिस्टिंग इन्वर्टर जो आपका है उससे बैटरी चार्ज होती है, जो कि किससे होती है, ग्रिड से चार्ज होती है, ऐसे इधर से ग्रिड से चार्ज होती है। लेट सपोज वो 6 एम्पियर से चार्ज हो रही है, ठीक। हमने इस इन्वर्टर को छेड़ना नहीं है, हमको जो लगाना है वो एक लगाना है, ये लगाना है। क्या ये सोलर से जो हमने पैनल लगा दिए, दिन का टाइम है, ये हमारे बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, 6 एम्पियर से ये चार्ज कर रहा है, सोलर से आना स्टार्ट हो गया 10 एम्पियर, तो क्या ये 16 एम्पियर से बैटरी हमारी खराब नहीं हो जाएगी। यस, अगर ये इन्वर्टर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है तो ये बैटरी खराब होने के चांसेस है। अब ये हम डिपेंड होगा इस इन्वर्टर पे, क्या ये चार्जिंग को कंट्रोल करता है या नहीं करता है। तो हमने इस जो एसएमयू है इसमें भी कहा है कि भाई साहब उनको भरोसा छोड़ो, तुम भी थोड़ा जिम्मेदारी लो। तो ये क्या करता है, ये चेक करता रहता है कि हम कितनी पावर दे रहे हैं, मतलब कितनी एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। बैटरी को मान लो कि 12 एम्पियर की जरूरत है लेट सपोज, और ग्रिड से आ रहा है 6 एम्पियर, और सोलर कैपेबल है 8 एम्पियर देने के लिए। तो ये क्या करेगा, 8 एम्पियर अपने पूरे पूरे बैटरी में दे देगा, बचे हुए जो 4 एम्पियर है वो ग्रिड से लेगा। चार्ज शेयरिंग बोलते हैं इसको, टेक्निकल वर्ड में चार्ज शेयरिंग बोलते हैं। चार्जिंग के टाइम पे दोनों शेयरिंग कर ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपने 4 ही एम्पियर ग्रिड से यूज किया तो ये फायदा है कस्टमर का। जितना ग्रिड को कम से कम यूज करेंगे आप, उतना कस्टमर का फायदा है। इसको बोलते हैं सोलर मैनेजमेंट यूनिट। अब ये काम क्या करती है, मैं इन ब्रीफ जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। कोई कंफ्यूजन हुआ होगा इसका पूरा, अगर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फटाफट उसका आंसर देता हूँ। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल एग्जिस्टिंग इन्वर्टर आपका लोड कस्टमर का ही रहेगा, बैटरी कस्टमर की रहेंगी, आपको लगाना है पैनल और एक ही लगाना है, ठीक। कनेक्शन थोड़े बदलने पड़ेंगे, बैटरी पे 2 वायर नेगेटिव की आएंगी, 2 पॉजिटिव की, एक जो इन्वर्टर से आएंगी वो वाली, और 2 पैनल से आएंगी वो भी इस पे लगेंगी। पैनल इन द सेंस सोलर एसएमयू की वायर आएंगी वो भी इस पे लगेंगी, ठीक है। और पैनल की वायर एसएमयू पे लग जाएंगी। तो ग्रिड का कनेक्शन हम सीधे सॉकेट से उसको नहीं देंगे इन्वर्टर को, वो देंगे इसके अंदर, और ये देंगे इसको अंदर, बीच में एक स्विच डालेंगे, ठीक है। एक एसएमयू हो गया हमारा जो कि पीडब्ल्यूएम बेस्ड है, कन्वर्टर योर होम इन्वर्टर इनटू सोलर इन्वर्टर, ये इसका थीम है। अब ये काम क्या क्या रेटिंग पे लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर कहीं किसी का क्वेश्चन हो अजीत जी तो मुझे बताइए, मैं उसका आंसर करता हूँ। अभी एक्चुअली बेसिकली अभी क्वेश्चंस जो आए हैं उसमें 3-4 क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि भाई आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो है कि आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को कैसे सोलर इन्वर्टर में कम अपग्रेड कर सकते हैं। जो लोग हमें बाद में ज्वाइन किए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई ये जो रिकॉर्डिंग है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सोलर इज माय पैशन के ऊपर
कुछ घंटों के बाद मिल जाएगा। तो उस बात की भी टेंशन मत लीजिए, जितना आप सीख रहे हैं लाइव वो आप सीखिए, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। साथ ही में हम ऐसा ही लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हर संडे को सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में करते हैं। तो आपके मन में अगर कभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें संडे को भी जुड़ के अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही रिलेवेंट हैं इसी से। कुशाल सिंह जी का 200 AH बैटरी पे एसएमयू कितने पैनल लगेंगे? अच्छा, चलो ना, आ गया क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको नेक्स्ट एक और ये वाला हाँ क्वेश्चन आगे एक्सप्लेन हाँ, करेंगे। आगे ये इस हाँ, पर एसएमयू में कितने पैनल लगेंगे? अच्छा, एसएमयू में कितने पैनल लगे? चलिए मैं ह, क्वेश्चन ह, को नोट डाउन कर लेता दू, हूँ। दूसरा मैं आपको शेयर कर देता हूँ सर, आपके व्हाट्सएप पे। या ओके ओके, चैट मैं बॉक्स देख में लेता डाल हूँ। दूंगा। और दूसरा एक क्वेश्चन है हरी सिंह साकिया जी का, यूटीएल 1 केवीए 12 वोल्ट्स में ट्रांसफार्मर कौन से तार से बनता है? अच्छा, हाँ, ठीक है। अब वो बेसिकली एल्युमिनियम या कॉपर, उन दोनों में से पूछना चाहते हैं। एल्यूमिनियम और क्वेश्चन कॉपर है, में कौन सा बनता है? ठीक है, इसका हाँ, आंसर बताना है। विशाल जी का क्वेश्चन है जो कि अपने बैच 2 के स्टूडेंट हैं। हाँ, उनका क्वेश्चन है, मैंने कुछ कहीं कहीं देखा है कि सिर्फ एक बैटरी का सिस्टम है पर 400 वॉट का पैनल कनेक्ट किया है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए, तो एक मैं और आपको बताता हूँ। एक एक और दो तीन। क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बताइए क्या है। हाँ, महावीर प्रसाद मेहता जी का, अभिषेक सर का कौन सा बैच की ट्रेनिंग चल रही है आज यूटीएल में? तो महावीर जी का क्वेश्चन का आंसर तो मैं देता हूँ कि महावीर जी, ये जो बैच 3 की हम जो लोग बात कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग सेशन हम लोग कराते हैं, दैट इज सोलर में पैशन। अभी तक हमने 2 बैचेस करा रखे हैं, और अभी जो हम लोग मार्च 15 से स्टार्ट करेंगे वो बैच 3 होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे हम लोग 100 सेशंस 100 टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, किलोवाट, मेगावाट, इन सब की सिस्टम की साइजिंग, डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट, इन सब के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स लोग ही देते हैं। आपको उनसे ही सीखने और उनसे ही इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। आप जैसा अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये यूटीएल सोलर की तरफ से अभिषेक जी हमें बता रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट्स आके हमारे ट्रेनिंग सेशन में वो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कराते हैं हम लोग। और ये जो ट्रेनिंग है हम ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे शाम को 6 बजे कराते हैं। और इसके ऊपर और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ट्रेनिंग लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम उसके ऊपर और भी जानकारी दे देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको चैट बॉक्स में भी मिल रहा होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7004294667। एक और बार बता देता हूँ, 7004294667। और आप लोग अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के। और कुछ क्वेश्चन सर ई रिक्शा से भी रिलेटेड हैं। लखविंदर सिंह जी ने लिखा है कि भाई, आई हर्ड एसएमयू कैन बी यूज फॉर ई रिक्शा पैनल्स ओनली। एक और क्वेश्चन वैसा ही है सोलर पावर की तरफ से, अगर किसी गाड़ी में लगवाना है तो सोलर और एमपीपीटी तो क्या करें ई रिक्शा में? ये सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके लेंगे। और आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में, आपने मुझे व्हाट्सएप किया क्या? मुझे क्वेश्चन नहीं समझाइए नहीं आप। नहीं, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ सर आपको। ओके ओके हम्म, ओके, तब चलिए तक हम आप लोग ये आगे स्टार्ट बढ़ करते सकते हैं। हैं। ओके ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों क्वेश्चन जो आए हैं जो अभी आगे कवर हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसमें बीच में आप लोग आ जाएंगे। जो आपको एसएमयू मैंने अभी प्रेजेंट किया था वो चार तरीके से काम करता है, ये समझ लीजिए। एक यूनिट आपकी 4 तरीके से 4 यूनिट की तरह काम करेगी, मतलब एक आदमी 4 आदमियों का काम करेगा। कैसे? यही सिस्टम हमारा 12 वोल्ट 20 एम्पियर में भी काम कर जाता है, जिसपे आप 300 वाट तक के पैनल लगा सकते हो। पीडब्ल्यूएम में है, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन होती है पीडब्ल्यूएम वालों में, जितने भी सिस्टम लेंगे पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज वाले, चार्ज कंट्रोलर जितने भी होंगे, उनमें कंडीशन होती है जितना आपको सोलर बताया जाए उससे ज्यादा सोलर आप मत लगाइए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी बैटरी में या फिर आपके
इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सोलर चार्ज सेगमेंट जो सेगमेंट होगा ना सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करिए, जितना आपको रेटिंग बताई जाए इस सिस्टम पे इतना पैनल लगाइए, उतना ही लगाइएगा। ठीक है, तो दूसरा इसका ये काम कर सकता है 24 वोल्ट पे भी यही एक ही सिस्टम काम कर सकता है 20 एम्पियर की सेटिंग में। उसमें आप कितने पैनल लगाओगे, 500 वाट की पैनल लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि 12 वोल्ट में भी यही सिस्टम काम करेगा, जबकि उसमें एम्पियर कितने हो जाएंगे, 40 एम्पियर, तब भी यही काम कर जाएगा, लेकिन उसमें पैनल कितने लग जाएंगे, 500 वाट। अब आप कहोगे सर 24 वोल्ट में भी 500 वाट और 12 वोल्ट में भी 500 वाट, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 20 एम्पियर है, यहाँ पे 40 एम्पियर है, डबल किया गया, तो इस वजह से दोनों में 500 वाट ही लिए गए। 24 वोल्ट में ये 40 एम्पियर में भी काम करता है। देखिए आप 24 वोल्ट हो गए और एम्पियर भी डबल हो गए, तो आप कितने वाट लगा सकते हैं, 1000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो आप मोटा मोटा ये समझ में आ गया होगा कि ये 4 सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ट्यूबलर बैटरी लगा सकते हैं, इसमें बैटरी, दोनों बैटरी इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 180 एच लिखा है, आप उसको 180 200 एच तक की बैटरियों तक यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप 250 पर भी कर सकते हैं, बट वही है कि आपका पैनल उतने सफिशिएंट होने चाहिए जो आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर सके। ठीक है, 4 स्टेज में ये चार्जिंग करता है, बल्क, एब्जॉर्प्शन, फ्लोट, इक्वलाइज, ये 3 तरह से बैटरी चार्ज की स्टेज होती है, वैसे काम करती है। ठीक है, और भी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो नीचे लिखी हुई है उसमें मैं आपको, वो तो सारे वोल्टेज कट वगैरह हैं, कितने पे कट करते हैं, क्या है उसकी कंडीशंस, क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं इसके अंदर, वो सब इसमें चीजें हैं। मैं आपको मोटा मोटा ये समझा देता हूँ कि इस सिस्टम में स्विच दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उस स्विच से आप इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। स्विच लेफ्ट साइड में स्विच है, उसमें आप एसएमएफ, ट्यूबलर बैटरी, 2 टाइप की बैटरियां आती हैं, दोनों का अलग चार्जिंग वोल्टेज है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ मैनुअल में मिल जाएगी। दूसरा और क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें एक मोड होता है जिसमें होता है आप स्मार्ट मोड बोलते हैं और वो वगैरह, तो इसका मतलब ये होता है सोलर को आप ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं या फिर मेंस को ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया में कितनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है 24 आवर में, उसके हिसाब से आप सोलर को ज्यादा यूज वाले मोड में डालना चाह रहे हैं सिस्टम को, या फिर आप मेंस वाले में डाल सकते हैं, ये भी आप वहां से कर सकते हैं। तीसरा इसमें दिया गया है कि आप इसको 20 एम्पियर की तरह यूज करना चाह रहे हैं या फिर इसको आप 40 एम्पियर की तरह यूज करना चाह रहे हैं। जहां तक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी 20 एम्पियर और 40 एम्पियर, सेम सिस्टम, स्विच से आप चेंज करोगे हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का क्या ऑप्शन दिया गया है, कैसे चेंज करते हैं? नहीं, आप इसको एग्जिस्टिंग इन्वर्टर जितने वोल्ट का है, एग्जिस्टिंग इन्वर्टर अगर 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट पे लगाओगे तो ये काम करने लगेगा 12 वोल्ट की तरह। अगर इसको आप 24 वोल्ट वाले एग्जिस्टिंग इन्वर्टर पे लगाओगे तो ये काम करने लगेगा 24 वोल्ट के सिस्टम की तरह, आपको ये वोल्टेज चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो ये इसमें हर रेटिंग के लिए आपका ये डिसाइड होगा कितने वाट के पैनल आपको लगाने। अब आप में से एक का क्वेश्चन था, कुशल नाम है शायद, मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कि क्या आप 200 एच की बैटरी पे, है ना, ये क्वेश्चन था, 200 एच की बैटरी पे एसएमयू पे कितने पैनल लगाएंगे? देखिए आपको 200 एच की बैटरी पे ये कभी फोकस नहीं करते हैं, बट क्वेश्चन है तो आंसर करना पड़ेगा। हमको क्या फोकस करना है कि आपका इन्वर्टर का वोल्टेज कितना है। अगर वो इन्वर्टर 12 वोल्ट का होगा तो आप इसमें मैक्सिमम कितने लगा सकते हो, 500 वाट तक ही लगा सकते हो, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 12 वोल्ट 12 वोल्ट दोनों में जो लिमिट दी गई है 300 वाट या 500 वाट। अगर वो इन्वर्टर 12 वोल्ट का होगा तो आप 500 वाट इससे ऊपर नहीं जा सकते हो। अगर वो 24 वोल्ट का होगा, मींस 200 एच की 2 बैटरियां सीरीज में लगी हुई हैं, तो ये ह्यूज अमाउंट हो गया। 200 एच की बैटरी 2 सीरीज में आपने लगा रखी है, इसका मतलब है ये काफी ज्यादा पावर चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको फिर 24 वोल्ट 40 एम्पियर सेटिंग डालनी पड़ेगी एसएमयू की, और 1000 वाट तक के पैनल लगा सकते हो। कितने वाट का? 1000 वाट तक के आप पैनल लगा सकते हो। लेकिन इसमें ये भी श्योरिटी देनी पड़ेगी कस्टमर को कि आपके यहाँ ग्रिड आती है या नहीं आती है। अगर ग्रिड नहीं आती हुई तो क्या होता है, सर्दियों के मौसम में इस बैटरी में, क्योंकि 200 एच की 2 बैटरियां आपने लगाई हैं सीरीज में, तो सर्दियों में जनरेशन कम होता है, तो ये ग्रेविटी का इशू बनने लगता है। ग्रेविटी, बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो उसमें ग्रेविटी डाउन होने लगती है। आप डेली यूज करोगे, सोलर इतना आता नहीं है सर्दियों में, तो डेली चार्ज नहीं हो पाएंगे तो ग्रेविटी का इशू आ जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि आप पर्याप्त सोलर लगा रहे हैं, और अगर नहीं पर्याप्त सोलर लग पा रहा है, बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी लग गई है, तो आप क्या देखेंगे, वहां पे ग्रिड का कनेक्शन होना चाहिए, जिससे कि मौका पड़ने पर नॉर्मल इन्वर्टर जो आपका एग्जिस्टिंग है वो ग्रिड से उन बैटरी को चार्ज कर सके, उनकी ग्रेविटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये जहां तक आप समझ लीजिए। अगर 200 एच की सिंगल बैटरी है, ये भी तो क्वेश्चन, ये भी हो सकता है 200 एच की सिंगल बैटरी का इन्वर्टर कोई है, तो इसका भी आंसर होना चाहिए। इसका आंसर ये होगा 12 वोल्ट 12 वोल्ट 200 एच की अगर बैटरी है, तो आप ये देखेंगे 12 वोल्ट 200 एच की बैटरी, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए करो, सिंपली 12 वोल्ट इंटू 2 कितना आया है,
मुझे जहां तक लगता है 2400 WAH आया होगा, जिसको WH बोलते हैं, 2400 WH, है ना, इतना आया। तो आप ये समझिए कि 2400 WH, तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए आप, अगर सोलर जनरेशन होता है 4 घंटे भी होता तो 6 आवर लगभग है एवरेज, लेकिन वो प्रॉपर पावर नहीं आती। अगर 4 घंटे भी देती है तो 500 वाट का पैनल आपको देगा 70%, मतलब 350 वाट का पावर देगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करना है खुद ही। 350 वाट का ये जनरेशन आपको डेली देगा 500 वाट की पैनल, लेकिन 4 घंटे देंगे तो 1400 वाट तक का दे देगा। लेकिन तब भी आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने 200 एच की बैटरी 12 वोल्ट पे लगाई है, तो 500 वाट के पैनल सफिशिएंट उस पर नहीं पड़ेंगे। तो 200 एच की बैटरी पैनल पे जो आप बता रहे हैं 200 12 वोल्ट पे, ये सफिशिएंट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 500 वाट ही सोलर है। 500 वाट 200 एच की बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आप दिन में लोड तो बंद कभी करोगे नहीं, कभी कस्टमर कोई दिन में लोड बंद नहीं करता है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, दिन में कस्टमर कभी भी लोड बंद करेगा नहीं। तो सोलर से जो पावर आ रही है वो बैटरी को चार्ज करेगी, और साथ ही साथ लोड भी चलाना है, तो उसके यहाँ मेंस का कनेक्शन जरूर होना चाहिए। ग्रिड का कनेक्शन है तो फिर क्या होगा, आपने जो 500 वाट सोलर लगाया वो पूरा का पूरा बैटरी पे चला जाएगा, और एक्स्ट्रा जो जरूरत होगी बैटरी को चार्ज होने के लिए वो ग्रिड से ले लेगा एक्स्ट्रा। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 500 वोल्ट आप लगा दीजिए, 500 वाट 12 वोल्ट 200 एच की अगर बैटरी है किसी कस्टमर के यहाँ, 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो 500 वाट आप सोलर उस पर लगा दीजिएगा। कनेक्शन कैसे होंगे इसको मैं समझा देता हूँ कलर चेंज करके, नहीं तो मुझे मिटाने में टाइम लगेगा। मैं येलो करके समझा देता हूँ। 500 वाट अगर सोलर पैनल लगाने हैं, लेकिन अगर आपका 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो इसमें हाँ ओके ठीक है। व्हाइट बोर्ड को क्लीन कैसे करते हैं यहाँ पे, अच्छा क्लियर ओके। चलिए 500 वाट का पैनल आपको लगाना है, 12 वोल्ट का इन्वर्टर है और 200 एच की बैटरी है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो 500 वाट के पैनल लगाने के लिए 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, पीडब्ल्यूएम का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। पीडब्ल्यूएम में सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, उसमें पैनल कौन कौन से लगा सकते हैं आप, 150 वाट के, 100 वाट के, ये आपको पता ही होगा सबको, पिछले सेशन में मैंने बताया था इसके बारे में। 100 वाट, 150 वाट, 165 लगा सकते हो। कुल मिला के मतलब ये है आप 36 सेल तक वाले पैनल इस पे लगा सकते हैं। 70 to 60 सेल वाले इस पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पीडब्ल्यूएम वाला है, एमपीपीटी का होता है तो लग जाता है। तो आपके पास पैनल जो बचेंगे वो बनेंगे, वो कौन से वाले बनेंगे, 150 100 के 5 लगा सकते हो आप, या फिर 165 के 3 लगा सकते हो। ठीक है, और पीडब्ल्यूएम में कभी भी एक्स्ट्रा पैनल नहीं लगाते। अब कनेक्शन कैसे होंगे, 12 वोल्ट का सिस्टम है और पैनल भी 12 वोल्ट के हैं, जो इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं। इनका जो बीओसी होता है 22.5 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये कैसे लगेंगे, पैरेलल में लगेंगे सारे के सारे। 165 के हैं तो 3 पैरेलल में लगा दीजिए आप, और 100 वाट के हैं तो 5 पैरेलल में लगा दीजिएगा। ये आपके काम करना स्टार्ट कर देंगे। बैटरी 200 एच की है, ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि रात में कस्टमर बैकअप लेगा तभी उसने इतनी बड़ी, आप ये समझिए कस्टमर ने 200 एच की बैटरी क्यों ली होगी, उसने इसलिए ली होगी उसको लॉन्ग बैकअप चाहिए होंगे। अब लॉन्ग बैकअप का मतलब है उसका लोड ज्यादा देर तक चल रहा होगा, तभी उसने 200 एच की बैटरी ली है। तो उसको चार्ज करने के लिए आपको 500 वाट का सोलर लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा चार्ज कर देगा, है ना। कस्टमर को ये इंश्योर करना ही पड़ेगा, या आप उसको पता कर लें उसके यहाँ ग्रिड का कनेक्शन जरूर है ना, वो होगा तो आप 500 वाट के उस पर काम चला लेंगे। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है नहीं। बेहतर बात तो ये है कि आप चाहें तो इस पे 800 वाट अगर लगाना चाहें यही एसएमयू को, तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि वो 12 वोल्ट का सिस्टम है। 24 वोल्ट का अगर यही होता, 24 वोल्ट का, लेकिन फिर वही क्वेश्चन है, 200 एच की 2 बैटरी हो जाती, फिर 24 वोल्ट तो हो गया, लेकिन फिर वही बात है 2 बैटरी हो जाती, तो फिर वही सेम प्रॉब्लम आती। 24 वोल्ट का तो हो गया, आप 1000 वाट के पैनल तो इस पर लगा सकते हो, लेकिन वही पर बैटरी पे कितना पड़ गया, 500 वाट। कस्टमर कभी भी लोड दिन में बंद कर नहीं सकता, आप रोक भी नहीं सकते हो। तो आपके पास जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो 500 वाट तक का आप लगा सकते हो। थोड़ा बहुत 50 वाट ऊपर नीचे कर सकते हो, 550 का कर सकते हो, कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है मार्केट में 165 करना हो, 175 वाट के अगर पैनल मिल रहे हैं तो आप 3 करके लगा दीजिए, 10-15 वाट ऊपर नीचे चल जाता है। तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार देख लेता हूँ व्हाट्सएप। 200 एच की बैटरी का था, ट्रांसफार्मर कौन से, अच्छा ट्रांसफार्मर कौन से तार से बना होता है ना, ये क्वेश्चन है। चलिए देखो, ट्रांसफार्मर आपको बेसिक सबको पता होगा, 2 तरीके से इंडस्ट्री बनाती है, एक तो कॉपर का होता है और दूसरा एल्यूमिनियम का होता है। यूटीएल दोनों वाले ही बनाती है, लेकिन इंडस्ट्री में जो है वो मैक्सिमम हमारे एल्यूमिनियम वाले हैं।
क्योंकि हमको मार्केट में इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है, कॉपर वाले भी हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे कॉपर वाला ही चाहिए तो आपको कॉपर वाला भी मिल जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप ये कहें सिर्फ मुझे एक पीस चाहिए, मुझे कॉपर का ही चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा डिले लगेगा, हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, समझ रहे हो, टाइम लगेगा, प्रोवाइड वो भी करवा देंगे, टाइम लगेगा उसके लिए, क्योंकि आपके एरिया में सब लोग इंडस्ट्री में, क्योंकि इकोनॉमी भी देखनी होती है, हाउस होल्ड में लोग, उनको फर्क नहीं पड़ता। बाकी हमारे एल्यूमिनियम पे ही 1 kVA का इन्वर्टर हमारा, अगर आप रजिस्टर लोड चलाओगे तो 1 किलोवाट तक का लोड चला देता है 1 kVA पे, 1 किलोवाट तक का। और मिक्स लोड आपके घर का है तो 800 वाट तक का हम लोड चला देते हैं। और फायदा क्या होता है कॉपर का, आप लोगों को बेहतर पता होगा, क्योंकि उसकी लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है, हीटिंग कम होती है, तो ये फायदे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन कॉस्ट बढ़ जाता है तो लोग अवॉइड करते हैं, जो है इंडस्ट्री वही ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, लेकिन हम दोनों ही देते हैं, बट ऑन डिमांड मिलता है कॉपर वाला। आप कहिए मुझे ये वाला चाहिए तब आपके पास आएगा। ऐसे सोचो कोई सारे सिस्टम उठा लो, मुझे सारे कॉपर के हैं, तो थोड़ा नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि अब मार्केट भी दिखना है, कंपटीशन है, सारी चीजें। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं एक बार और देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, 12 वोल्ट में ट्रांसफार्मर कौन सा बनता है? 12 वोल्ट क्या सारे ही वही होते हैं, या फिर आप स्पेशल डिजाइन करवाइए तो कॉपर का आपका मिल जाएगा। बनाते तो दोनों ही हैं। मैंने नहीं देखा था सर, एक बैटरी सिस्टम पर 400 वाट ही पैनल करते हैं, 2 बैटरी पर सिस्टम 800 वाट स्कोर करता है। इज इट राइट? ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने कहीं देखा था कि ये सिर्फ एक बैटरी सिस्टम पे 400 वाट ही पैनल लगा सकते हो। हाँ, तो मैंने बताया 400 वाट नहीं, 500 वाट तक लगा सकते हो। अगर आप एक बैटरी पे 40 एम्पियर कर दोगे 12 वोल्ट पे, तो ये 500 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं हम। ये क्वेश्चन है इनका। और अगर 24 वोल्ट पे करेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा हमारा, 40 एम्पियर पे 1000 वाट तक का लगा है। बट वो जनरेशन 75% पैनल देता है, इस वजह से 750 वाट ही मिलता है। महावीर प्रसाद मेहता, अभिषेक जी सर कौन से, हाँ ये हो गया, लगभग है। So can we use in the e-rickshaw panels only? No, no, no. SMU देखो, सोलर मैनेजमेंट यूनिट। अब SMU एक शॉर्ट फॉर्म है, SMU को आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्ट्रिंग मॉनिटरिंग यूनिट। एक आपने ABJ सुना होगा, एरे जंक्शन बॉक्स, AJB, एरे जंक्शन बॉक्स। तो SMU के बहुत सारे वो हो सकते हैं फुल फॉर्म, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सोलर मैनेजमेंट यूनिट, जो कि नॉर्मल इन्वर्टर को एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। मैं उस SMU की बात कर रहा हूँ। वहां भी हो सकता है, ई रिक्शा में लगता होगा, उसका भी नाम SMU होगा, पर उसको फुल फॉर्म कुछ और होगा, कुछ और इंडस्ट्री उसको करती होंगी, ठीक है। तो ये वो वाला SMU नहीं है जो ई रिक्शा में लगता है, ये नॉर्मल इन्वर्टरों में लगता है, वो वाला है। किसी गाड़ी में लगाएं तो सोलर और MPPT क्या करें? देखो, बेस्ट सॉल्यूशन तो MPPT होता है, और अगर आप PWM वाला कोई कंपनी बनाती है, हालांकि तो मुझे अभी इतना आइडिया है नहीं कि जो ई रिक्शा में लगते हैं वो कौन सा वाले लगते हैं, बट बेहतर सॉल्यूशन MPPT होता है कि वो ट्रैकिंग करता है, पूरे पावर का ट्रैकिंग करता है और जल्दी जनरेशन स्टार्ट कर देता है। ई रिक्शा तो मूव करता रहता है जगह जगह, तो आपको MPPT वाला ही बेहतर सॉल्यूशन कंपनी बनाती है। तो फिलहाल में तो मुझे नहीं लगता कोई होगी, क्योंकि ई रिक्शा की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, गलियों में जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर पाएगा वो। बट फिर भी पॉसिबल होगा तो MPPT वाला ही कोई कंपनी बनाएगी। तो बट मैं अभी जो बात कर रहा था ऐसे में, वो नॉर्मल इन्वर्टर जो घरों में होते हैं उसमें लगा के उसको सोलर इन्वर्टर बनाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। होपफुली क्लियर हो गया। नेहा के क्या क्वेश्चन, कैन आई बाईपास बैटरी? नो नो नो, यू कैन नॉट बाईपास इन ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये क्वेश्चन बढ़िया है, आप लोगों को बेसिक कुछ लोगों को आइडिया होगा, मैं यहीं पे नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। कब पेन कहाँ से लूंगा मैं, तो है कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मैं अपना या, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। उपेंद्र सिंह श्योर का श्योर, हाँ, तब तक ओके ओके। जब तक आप अपना बोर्ड रेडी करते हैं, तब तक मैं अपना एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। उपेंद्र सिंह का जी कहना है कि भाई अजीत जी, जहाँ तक चलने वाली हमारे पास इन्वर्टर है, बैटरी है, SMU है, सोलर पैनल है, क्या इस सिस्टम में विदाउट सब्सिडी के नेट मीटरिंग करवा सकते हैं क्या? तो उपेंद्र जी, ऐसा है कि नेट मीटरिंग का जो हिसाब किताब है, उसके लिए आपका जो इन्वर्टर है वो बाई डायरेक्शनल या नहीं, नेट मीटरिंग तो बाई डायरेक्शनल मीटर रहेगा, और जो इन्वर्टर है वो आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर होना चाहिए। आपका ये एग्जिस्टिंग इन्वर्टर जो है, ये इसको ना तो आप अपग्रेड कर सकते हो, ना इसको चेंज कर सकते, मतलब कि आपको चेंज करना ही होगा। आपको एक नया ऑन टू ग्रिड इन्वर्टर लेना होगा, तब जाके उसके बाद उसके अंदर जो आपका ये जो एग्जिस्टिंग जो इन्वर्टर चल रहा है, जिसमें आपका जो ये सब जितना भी अपना पैनल वैनल जो आपने लगा रखा है, इसको आप एक सेपरेट सिस्टम समझिए। आपको अगर ऑन ग्रिड सिस्टम चाहिए तो उसके लिए एक डेडिकेटेड, एक अलग से ऑन ग्रिड इन्वर्टर आएगा, और उससे जो भी जनरेट होगा वो नेट मीटर उसका पूरा हिसाब किताब रखेगा। और साथ ही में एक और क्वेश्चन, कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई क्या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स के ऊपर सब्सिडी मिलती है? तो वो भी क्लियर कर देता हूँ कि नहीं मिलती।
ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स के ऊपर अब कहीं सब्सिडी नहीं मिलती। अब एक और क्वेश्चन कई लोगों के मन में यही होता है कि भाई क्या हम ये जो मोहम्मद सईद हरदोई का क्वेश्चन है कि ग्रेविटी क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में ज़रूर आते होंगे। कई लोग इस इंडस्ट्री में काम नहीं 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 ये एक्चुअली ज़रा हमारे इधर नेट डाउन हो गया था। मैंने किया ना, यहाँ देख, उसको स्क्रीन कैप्चर कर दूसरा। इसको जूम पे लो ना। अभिषेक जी, मैं ज़रा आपको फिर से जूम पे एक बार चालू करना होगा। हाँ ठीक है। आ गया। ओके, हाँ ब्रॉड ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। ये हमारे नेटवर्क हमारा डाउन हो चुका था, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अभी हम लोगों का वापस आ चुका है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ हम अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को कैसे सोलर पे अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग की बातें चल रही हैं। जो हम सीख रहे हैं, अभिषेक जी जो कि यूटीएल सोलर की तरफ से हैं, वही हमें ये सिखा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहें, और ऐसे सेशंस हम हर वेडनेसडे को शाम को 6 से 7 बजे तक कराते हैं। और जो आपके लाइव क्वेश्चन आंसर, आपके मन में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या जो आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं, उसका हम आंसर हर संडे को सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में करते हैं। तो आप चैनल का नाम याद रखिएगा, सोलर इज़ माई पैशन। तो अभिषेक जी, आप जो क्वेश्चन का बता रहे थे आंसर, वो उस पर स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, श्योर श्योर। यूट्यूब पे ठीक आ रही है आवाज। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन था आपका ये था कि क्या हम नॉर्मल इन्वर्टर है या एसएमए लगाते समय बैटरी को बाईपास कर सकते हैं, मींस बैटरी को क्या रिमूव कर सकते हैं, शायद यही क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ऑफ ग्रिड मैं बता देता हूँ, ऑफ ग्रिड सिस्टम जो होते हैं उनको ऑफलाइन भी बोलते हैं, ऑनलाइन भी बोलते हैं। मैंने लास्ट सेशन में शायद बताया होगा आप लोगों को। ऑफ ग्रिड में ऑफलाइन होते हैं जिनमें बैटरी की जरूरत पड़ती है, और इन सिस्टम में हम बैटरी को रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है उसको ऑन करने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है जो कि अंदर लगी होती है। वो जो ऑन होती है वो होती है बैटरी के थ्रू ही ओपन होती है। ठीक है, अगर आप बैटरी को ही रिमूव कर दोगे तो पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी, और उसके अंदर जो कंट्रोलर लगा होता है, एक आईसी होती है, वो सिस्टम को ऑन ही नहीं करेगी। ठीक है, तो हम बैटरी को बाईपास नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ऑफ ग्रिड सिस्टम मींस जिसमें बैकअप लेते हैं। ठीक है, बैटरी होती है उनमें हम बैटरियां रिमूव नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आप में से किसी का, क्या हाइब्रिड में नेट मीटरिंग कर सकते हैं? एक क्वेश्चन था, इनका था उपेंद्र सिंह का।
मैंने वहाँ चैट में रिप्लाई कर दिया जब तक नेटवर्क नहीं था, बट मैं फिर भी यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 टाइप के इन्वर्टर होते हैं, ऑन ग्रिड, आप लोगों को पता होगा, ऑफ ग्रिड, तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, दोनों फीचर इसमें होते हैं, ठीक। तो हाइब्रिड में 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, बैकअप भी ले सकते हैं आप, जो कि ऑफ ग्रिड का फीचर है, और इसमें ग्रिड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पावर को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एसी पावर को, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए नेट मीटर वाला ये फीचर होता है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको नेट मीटर की जरूरत पड़ती है, नेट मीटरिंग, जिसको बाई डायरेक्शनल मीटर बोलते हैं, ये आपको करवाना पड़ेगा। अगर आप नेट मीटर नहीं लगवाना चाह रहे हो किसी वजह से सॉरी, तो ये आपका इन्वर्टर कैसे काम करेगा, अगर ये पोर्शन बंद हो गया, इसका मतलब ये ऑन ग्रिड वाला काम आपने बंद कर दिया, तो ये आपका इन्वर्टर जो कि हाइब्रिड है, महंगा पड़ता है इन दोनों के कंपैरिजन में, ये ओनली काम करेगा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की तरह। अगर आप नहीं करवाते हैं तो ये ऑफ ग्रिड की तरह काम करेगा पूरा का पूरा, ठीक। लेकिन आप करवा लेते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप पावर को, एक्स्ट्रा पावर जनरेशन हो रही है तो आप एक्सपोर्ट कर देंगे, क्लियर, बैकअप चाहिए होगा तो बैकअप। ये वहां पे लगाए जाते हैं स्कूल वगैरह में। स्कूल का आप टाइमिंग में बता देते हो, बढ़िया एग्जांपल लेके, स्कूल मॉर्निंग में गर्मियों में स्टार्ट होते हैं 7 AM पे और 2 PM पे खत्म हो जाते हैं जनरली, ठीक है, स्टाफ का आना जाना। आप देखिए सोलर का जनरेशन स्टार्ट होता है जनरली 9 AM पे, 8 AM मान लो, 9 AM मान लेता हूँ, और ये चलता है 5 PM, गर्मियों की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये देखिए स्कूल स्टार्ट हो गया 7 AM पे, तो 2 घंटे का आपको चाहिए बैकअप, मॉर्निंग में चाहिए बैकअप, और स्कूल ओवर हो गया 2 PM पे, ठीक। 2 PM के बाद 5 PM के बीच में 3 घंटे का जो एक्स्ट्रा जनरेशन है वो आप क्या करोगे, स्कूल तो बंद हो गया, इंटर कॉलेज या काफी जगह पड़ी है क्लासेस के ऊपर, सारे फैन चला लिया आप, लेकिन आप 2 बजे के बाद क्या करोगे, तो उस पावर को आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मॉर्निंग में बैकअप चाहिए था क्योंकि सोलर आया नहीं था, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें बैकअप भी ले सकते हैं। तो हाइब्रिड के इन्वर्टर ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां पे आप एक टाइम ड्यूरेशन पे आपको बैकअप की जरूरत है और दूसरे टाइम पे आपको एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन है, वहां पे हम कौन से इन्वर्टर लगाते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर लगाते हैं। लेकिन आज का जो सेशन है हम लोग बात करते हैं नॉर्मल इन्वर्टर को कैसे बदलें, ठीक है। तो टॉपिक से डाइवर्ट ना होते हुए हम सीधे चलते हैं नॉर्मल इन्वर्टर को और कई तरीकों से कैसे एक सोलर इन्वर्टर में बदलते हैं, क्लियर। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है सोलर इंडस्ट्री के, इनको आप एक एक करके सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो अब जो बात कर रहे थे हम एसएमयू की, सोलर मैनेजमेंट यूनिट, जो कि एक एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को किसमें बदल देता है, सोलर इन्वर्टर में बदल देता है। किस टाइप का होता है ये, पीडब्ल्यूएम वाला होता है। अब आप कहेंगे सर क्या एमपीपीटी वाले भी आपके पास अवेलेबल है, हम कहेंगे हाँ, चलिए उन पे चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, स्क्रीन डायरेक्ट प्रेजेंट कर देता हूँ, तो आपको स्क्रीन पे ग्रुप दिख रहा हो, क्वेश्चन ये मेरी थोड़ी वो हौच पौच दिख रही होगी, इसको मैं मिटाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लिंक करना पड़ेगा लग रहा है मुझे, 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं क्योंकि स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, नीचे आते सीधे हम लोग चलते हैं आप सीधे एमपीपीटी वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर पर, ठीक है। अभी हमने इस सोलर मैनेजमेंट यूनिट देख ली जो एसी पे भी कंट्रोल करता है, कितना चार्जिंग देनी है, कितनी बाईपास करनी है, साथ ही साथ बैटरी को चार्ज भी करता है, ठीक है। तो चार्जिंग से क्या होता है, हमारी अगर सोलर से बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ग्रिड से चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल कम आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या एमपीपीटी में भी हमारे पास सोलर चार्ज कंट्रोलर रहेंगे, हम कहेंगे हाँ, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उसमें से कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके सामने। 12 वोल्ट 10 एम्पियर से लेके, आपको मैंने बताया था कि जितने भी चार्जर होते हैं, शायद फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, चार्जर को हमेशा किसमें बोलते हैं, वोल्टेज और एम्पियर में। मान लो x वोल्ट का है, 22 एम्पियर का चार्जर है कोई, आप अपने मोबाइल चार्जर पे भी देखे देखना, वहां पे लिखा रहता है इतने वोल्ट का, इतने एम्पियर पे चार्जिंग करता है। जनरली लोग बोलते हैं 60 वाट का है, 45 वाट का है, ठीक है। तो वो आप एक पता नहीं क्यों बोल देते हैं लोग, आप उस पर चार्जर पर देखेंगे टेक्निकली वहां पे लिखा होगा इतने वोल्ट का, इतने एम्पियर का ये चार्जर है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉटम पे अवेलेबल है 12 वोल्ट 10 एम्पियर से ले जाके 240 वोल्ट से 60 एम्पियर तक। अब आपको ये थोड़ा गैस आ रहा होगा कि 240 वोल्ट 60 एम्पियर के कौन से सिस्टम होंगे, गैस करिए। ये वो सिस्टम होंगे जो 15 केवीए और 20 केवीए की रेटिंग के होंगे। वो कोई भी बंदा अपने घरों में नहीं लगाता है, पहली बात तो ये। 15 की 20 की भी एक लोड किसी घर में होता है, बहुत बड़ी फैमिली हो, होटल वगैरह कुछ तो वहां लग सकता है, बट नॉर्मल इतना नहीं लगता है। तो ये हम लोग एक नॉर्मल कॉमर्शियल जो यूपीएस लगे होते हैं, कॉमर्शियल का मतलब होता है बैंक हो गई या फिर जो छोटे मोटे हो गया ऑफिस वगैरह, वहां पे कॉमर्शियल बोलते हैं। वहां पर भी हम एक एग्जिस्टिंग यूपीएस है, यूपीएस का फुल फॉर्म पता होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, जो कि बैटरियों से चलते हैं, लाइव चलते हैं,
उनको भी हम सोलर लगा के क्या बना सकते हैं, सोलर यूपीएस बना सकते हैं, सोलर यूपीएस बोल सकते हैं। इनका दूसरा नाम होता है पीसीयू, सोलर पीसीयू बोलते हैं, ठीक है। नाम वही है, पीसीयू का मतलब होता है पावर कंट्रोल यूनिट या फिर पावर कंडीशनिंग यूनिट, सोलर बन जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका एक नॉर्मल सा जो ग्रिड से चार्जिंग करता था बैटरियों को, उनकी पावर बचाने के लिए हमने क्या कर दिया वहां पे सोलर। बहुत सारी स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट तो पुश कर रही है कि सब लोग सोलर ही लगवाएं। तो ये हमारे पास अलग अलग रेटिंग में, छोटा भी है, उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बहुत बड़ा भी है, ठीक है। ये हमारा एमपीपीटी बेस्ड है। आपको मैं बता रहा था, पेट्रोलियम का पहले समझा चुका हूँ। ये है आरएमपीपीटी बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर, चार्जिंग करता है, उस पर कंट्रोल करता है, एमपीपीटी बेस्ड। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नीचे लिखी है। इसमें एक और फीचर दिया गया है, ये हमारे लोअर रेटिंग वाले जो भी हमारे हैं, उसमें आप डीसी लोड भी चला सकते हैं। हायर रेटिंग में नहीं चला सकते, क्योंकि हायर रेटिंग की डीसी में आपके पास लोड नहीं होंगे, इस वजह से उनमें फीचर नहीं दिया गया है। लोअर रेटिंग की जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, उसमें आप डीसी लोड डायरेक्टली चला सकते हैं। डीसी लोड इन द सेंस क्या हो गया, आपने देखा होगा डीसी फैन होते हैं घरों में कुछ लोगों के, तो वो भी आप चला सकते हो। देखना पड़ेगा कौन से सिस्टम पे कौन सा लोड चल सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगी। आप मैं एक नजर से आप देख लीजिएगा नीचे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एमएससीसी 12 वोल्ट 20 एम्पियर का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कहता है कि 12 वोल्ट का आपका इन्वर्टर आपके पास, सॉरी यूपीएस होगा या इन्वर्टर जो भी है एग्जिस्टिंग है, और ये 20 एम्पियर तक का सोलर से दे सकता है। तो ये कहाँ पे लगेगा, 12 वोल्ट का जो सिस्टम आपके पास होगा यूपीएस, उस पे लगेगा, जो कि 20 एम्पियर तक लगेगा। अब 20 एम्पियर से क्या मतलब है, ये 20 एम्पियर तक दे सकता है, इसकी लिमिट है। 12 वोल्ट 10 एम्पियर का भी है, उसमें देखिए मैक्सिमम कितना लगा सकता है, सब कुछ लिखा होता है, बट आपको रीड आउट करना आना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 150 वाट तक का लगा सकते हो, इसमें 120 के 2 लगा सकते हो, इससे ऊपर जाएंगे 250 भी लगा सकते हो। ऐसे करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, हर मॉडल की अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, एमएससीसी 48 वोल्ट 20 एम्पीयर का, इसका मतलब है आपका इन्वर्टर 48 वोल्ट का होना चाहिए, वहां पे आप 1 किलोवाट तक का लगा सकते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 48 वोल्ट का लेना पड़ेगा तभी हम 1 किलोवाट लगा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है कि 12 वोल्ट पे हम 1 किलोवाट नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप यहाँ पे लिस्ट में देख रहे होंगे 12 वोल्ट में 1 किलोवाट का ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं दिया गया। इसकी वजह बताता हूँ पते की। 12 वोल्ट में ये भी है, 12 वोल्ट में ये भी है, 12 वोल्ट में इसके ऊपर 48 वोल्ट 24 वोल्ट हायर रेटिंग आ जाएगी, ठीक है। इससे बड़े वाले सिस्टम आएंगे, इसके नीचे जाते हैं आपको 12 वोल्ट से ऊपर नहीं दिख रहे होंगे। इसकी वजह बताता हूँ। आपको पता है यूपीएस क्या होते हैं? यूपीएस वो होते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि स्मॉल बैटरी आपने देखा होगा बैंकों में लगे रहते हैं, जिसमें 25 एच की बैटरी लगी होती है, 65 एच की बैटरी लगी होती है, क्योंकि वो ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन यूपीएस भी होंगे कुछ, या फिर नॉर्मल यूपीएस होंगे। तो उसमें क्या होता है, हमको बैकअप आवर जो है वो 6 घंटे और 10 घंटे नहीं चाहिए होते हैं। वो चाहिए होता 30 मिनट का बैकअप चाहिए होगा, 15 मिनट का बैकअप चाहिए होगा। वो कब आपकी ग्रिड कट गई किसी वजह से, और जो आपका गार्ड है, जो जनरेटर आपके यहाँ लगा है, बैंक में हमेशा जनरेटर लगे रहते हैं, जनरेटर ऑन करने में जाने में 15 मिनट का हमको टाइम, 20 मिनट का लगता है। तो 30 मिनट का बैकअप हमारी बैटरियां दे सकें, ठीक है। वो छोटी छोटी बैटरियां होती हैं, तो उन बैटरियों पे आप सोच रहे हो 12 वोल्ट पे हमारा 1 किलोवाट लग जाए, तो नहीं लग सकता है। हमको ध्यान रखना होगा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर का इन्वर्टर है, जो आपका कंज्यूमर बनने वाला है, कस्टमर बनने वाला है, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग है उसकी बैटरियों का भी ख्याल रखना है। आप लगा तो आओगे 1 किलोवाट, लेकिन उसकी बैटरियां खराब होगी तो इसका भी ध्यान रखना। इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा कि 12 वोल्ट पे आप 1 किलोवाट तक का सोलर लगा सकते हो, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्यों कम लगा रहे हैं? क्योंकि उसकी बैटरियां छोटी होंगी, जनरली मार्केट में छोटी ही होती हैं यूपीएस वगैरह में लगाने वाली बैटरियां, इसलिए 1 किलोवाट पे नहीं लगे। और एसओयू में आपके पास ऑप्शन था, वहां पे 24 वोल्ट में आप 1 किलोवाट लगा रहे थे। तो यही ऑप्शन है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो इन्वर्टर है, उसके इन्वर्टर में क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं, कितनी बड़ी बैटरी है, इन सबको ख्याल रखने के लिए हम बहुत ज्यादा पैनल नहीं लगाते हैं। जनरली ये देखा गया है कि आप 12 वोल्ट के सिस्टम में 500 वाट तक लगा सकते हैं, वो 24 में 1 किलोवाट तक के लगा सकते हैं। अगर आप नया कोई सिस्टम लेके जाते हैं, एसपीजीएस सब कुछ नया लेके जा रहे हो, तो वहां पे ऑप्शन दिया जाता है 12 वोल्ट के सिस्टम पे 1 केवीए का आप 1 किलोवाट तक का सोलर लगा सकते हो, लेकिन वो नए सिस्टम पे, क्योंकि सब कुछ हमारा ही है, बैटरी नई है, सिस्टम भी नया है, कंट्रोलिंग भी हम दे रहे हैं, तो आप वहां पर लगा सकते हो। लेकिन कोई कस्टमर का एग्जिस्टिंग है, उसमें तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा ना, कि उसका क्या उसके फीचर है, क्या प्रोटेक्शन है, उससे बचने के लिए हम कम सोलर लगाते हैं। कंट्रोलिंग नहीं हुई इन्वर्टर में, चार्जिंग वो भी करते गए, हमारा पैनल भी चार्जिंग करते गए, तो बैटरी खराब होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इससे बचने के लिए हम कम सोलर लगाते हैं। तो ये हो गया हमारे एमपीपीटी, सेम ही है जैसे वो था ऐसे ही, बट इसमें ये फायदा, इसमें ये वो चीज फीचर नहीं है जो आप सोच रहे होंगे
कि क्या ग्रिड को ये डिस्कनेक्ट कर देगा, तो वो इसमें नहीं है, वो मैनेजमेंट यूनिट में होता है, इसमें नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगा, पैनल से जो हमारी पावर आ रही है डीसी, उसको इस एससीसी सोलर चार्ज कंट्रोलर में जाएगी। यहाँ से ये जो पावर आती है डीसी सोलर से, ये अनकंट्रोल्ड होती है। अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, बादलों की रोशनी के हिसाब से। लेकिन हमको बैटरी पे जो पावर चाहिए होती है वो कांस्टेंट चाहिए होती, एकदम कंट्रोल्ड, ना कम ना ज्यादा। तो ये अनकंट्रोल्ड सोलर से जो पावर डीसी आ रही है उसको कंट्रोल करके भेजते हैं बस। अब बैटरी आपकी जो चार्ज होगी, ये समझ लीजिए ये पूरी पूरी सोलर से चार्ज होगी, ठीक। जो ग्रिड से चार्ज हो रही थी वो पावर आपकी सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा फायदा ये हो जाता है, कभी ग्रिड का कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गई आपके एरिया में, तो ये आपको अर्जेंट केस में बैकअप सोलर देता रहेगा हमेशा के लिए। तो ये फायदा हो गया। मान लो किसी एरिया में बैंक है आपकी, किसी वजह से वहां पे लाइट कट गई, कोई आंधी आ गई, तूफान आ गई, तो लाइट लगाने में सरकार टाइम ले रही है, तो आपका अगर सोलर लगा होगा यूपीएस पे, तो वो सोलर जनरेट करेगा और बैटरी को चार्ज करता रहेगा, साथ ही साथ आपका लोड चलाता रहेगा, जो मेन लोड है उसको चलाता रहेगा। पूरा लोड तो नहीं चला पाएगा क्योंकि वो उतने लिमिट में लगाया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लोड चलाएगा। तो आप अर्जेंट केस में एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। दूसरा आता है एमपीपीटी में, तो बड़ी रेटिंग में अवेलेबल है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे थे 240 वोल्ट तक के अवेलेबल थे हमारे पास। नीचे जाएंगे आप, ये देखो यहाँ पे 120 तक का अवेलेबल है 60 एम्पियर में, और नीचे आएंगे तो आपको 240 का ही मिल जाएगा। ये देखो टॉप मॉडल जो हमारा रखा है 240 वोल्ट 60 एम्पियर में। 240 60 का मतलब होता है 240 वोल्ट 60 एम्पियर। ये कहाँ पे लगेंगे, इसमें मैक्सिमम सोलर आप लगा सकते हो, एक 15 किलोवाट तक की सोलर लगा सकते हो। कहने का मतलब है आपके पास 20 केवीए का इन्वर्टर हो तब भी लग जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कितनी बैटरी होनी चाहिए। आप नीचे देखोगे सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी। 240 वोल्ट का है तो आपका यूपीएस अगर 240 वोल्ट का है तो ये सारे लग जाएंगे। 240 में देखो ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। 4 मॉडल 240 में अवेलेबल है। कोई कस्टमर है 240 वोल्ट का यूपीएस उसके यहाँ लगा है, तो इनमें से आप कोई भी लगवा सकते हो। कितना लगाना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर। आप कहेंगे सर 360 में क्या ऑप्शन है, अभी तो यहाँ पे आपके पास ऑफर नहीं है। कोई कंपनी अगर बनाती है तो आप 360 वोल्ट का भी यूपीएस अगर किसी का है उस पर आप सोलर लगा सकते हो। अभी हमारे पास नहीं है, अगर आप डिजाइन डिमांड करते हैं तो वो भी बन जाता है ऑन डिमांड, ठीक है। तो ऐसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। ये एमपीपीटी वेस्ट है, जो छोटा वाला था वो कितने का था, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में था, वो पीडब्ल्यूएम बेस्ड था। पते की बात ये है कि पीडब्ल्यूएम जो टेक्नोलॉजी है वो 3 केवीए के सिस्टम से ऊपर नहीं एप्लीकेबल करते हैं लोग, नुकसान ज्यादा होते हैं उसमें। सेम चीज है 24 वोल्ट से ऊपर वाले इन्वर्टर में पीडब्ल्यूएम नहीं बनाती इंडस्ट्री। पीडब्ल्यूएम में 24 वोल्ट से ऊपर नहीं बनाती है। 24 वोल्ट से ऊपर जाना है तो एमपीपीटी बनाती है, क्योंकि पावर को कंट्रोल करना एमपीपीटी में सॉफ्टवेयर से आसान होता है, और पीडब्ल्यूएम में नुकसान ज्यादा होने लगते हैं, इसलिए बैटरी रिस्क पे आ जाती है। इसलिए पीडब्ल्यूएम सिर्फ 24 वोल्ट तक ही अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये एमपीपीटी वाला जो सोलर चार्ज है ये भी हमारा महंगा है, वो भी है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, सबसे सस्ता पीडब्ल्यूएम का टिकाऊ 250, 300, 400, 500 रुपए में कोई मिल जाए, ऐसी कोई जुगाड़ है क्या सर? मैं वो बताता हूँ। अभी तक जो क्वेश्चन है मैं उनको एक बार देख लेता हूँ। अभी तक आप लोगों को जो क्वेश्चन होंगे उनके मैं रिप्लाई करता हूँ, फिर थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। एक और तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अभी मैं आप लोगों के देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आया है नीचे, क्या है, इज देयर सब्सिडी अवेलेबल फॉर मोनो पर्क हाफ कट फॉर ऑन ग्रिड सिस्टम इन इंडिया। सब्सिडी, ये क्वेश्चन आपका उसका है सब्सिडी और उन सब का, तो वो आपको अलग से मिल जाएगा। नहीं तो उस क्वेश्चन का मैं सब्सिडी से रिलेटेड मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सब्सिडी में यू डोंट हैव ए चॉइस। फर्स्ट थिंग ये आप ध्यान में रखिएगा, इन सब्सिडी यू डोंट हैव ए चॉइस। सब्सिडी में आपको उस रेट के अंदर वो वेंडर कैसे वो मैनेज करके दे रहा है, वो उसकी मतलब की काबिलियत है। तो और रही बात है कि भाई आज की रेट में आपको सब्सिडी में जितने भी सिस्टम हैं वो सब आपका ये वाले मॉड्यूल्स लगते हैं, दैट इज़ आपका DCR, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो DCR में सिर्फ और सिर्फ मोनो अपना मल्टी क्रिस्टलाइन यानी कि पॉली वाले ही मॉड्यूल्स आते हैं। तो ये हाफ कट सेल, बाइफेशियल, ये सब सारे मॉड्यूल्स आपको सब्सिडी में नहीं मिलेंगे। ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का, एक क्वेश्चन था। अच्छा सर, आई हैव 100 वोल्ट 20 एम्पियर चार्ज कंट्रोलर, अच्छा चार्ज कंट्रोलर एंड 24 वोल्ट सीरीज पैनल
with BOC 90 volt. So can I use 12 volt single 2 C10 बैटरी? प्लीज आंसर। बात दिनेश जी का ये आंसर है, थोड़ा मैं नोट डाउन कर लेता हूँ क्योंकि चीजें मिस ना हो जाएं, वो गलत मैं आंसर दे दूं, उससे चीजें मैं नोट डाउन कर लेता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मेरे पास 100 वोल्ट का 20 एम्पीयर का चार्ज कंट्रोलर है। 100 वोल्ट का कितने एम्पीयर का है? 20 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। 224 वोल्ट सीरीज बैटरी मींस 12 वोल्ट की एक बैटरी होगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 12 वोल्ट की एक बैटरी होगी। दो आप कह रहे हैं तो 24 वोल्ट का एक आपके पास बैटरी बैंक है विद बीओसी अराउंड। ये बीओसी किसकी है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बीओसी किसकी दी है आपने? अगर आप हैं तो इस पर रिप्लाई दोबारा कर दें, क्योंकि ये बीओसी जो होती है, ये पैनल की बीओसी आप कहना चाह रहे हैं या फिर सिस्टम की कहना चाह रहे हैं? तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आपने लिखा है 90 वोल्ट, में लिख लेता हूँ 90 वोल्ट है। सो कैन आई यूज 12 वोल्ट सिंगल 200? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि 12 वोल्ट आपने पहले ऊपर कहा है, दो बैटरी 24 वोल्ट में है, फिर आप कह रहे हैं क्या हम 12 वोल्ट की 200 AH की बैटरी C10 मतलब होता है सोलर बैटरी, तो वो तो आप समझ जाओ, सोलर लगा रहा है तो आप यूज कर सकते हो। महंगी होती है तो वो आपके ऊपर है, बेहतर बैटरी है तो आप उसको ले सकते हैं। 12 वोल्ट सिंगल 200 बैटरी यूज कर सकते हैं, 20 एम्पियर का है, चल जाएगा। 100 वोल्ट का, ये मुझे 100 वोल्ट और 90 वोल्ट जो आपने बीओसी दिया मुझे आप थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आप 100 वोल्ट किसको बोल रहे हैं और 90 वोल्ट किसको बोल रहे हैं, ठीक है, वो मुझे समझ में थोड़ा नहीं आया है। प्लीज मुझे क्लियर कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है। इसका बाद दिनेश जो भी आपका नाम है, मुझे इसका आंसर थोड़ा दे देना। बाद दिनेश पैनल का 90 वोल्ट बीओसी अराउंड पैनल विद, अच्छा पैनल विद बीओसी अराउंड 90 वोल्ट। कहने का मतलब ये हो गया, अगर 90 वोल्ट पीओसी तो पैनल कौन से पैनल की होती है? मुझे तो नहीं लगता किसी की भी होती है। इसका मतलब है इन्होंने दो सीरीज कर लिए होंगे, 330 वाट के एक मैं पैनल ले लेता हूँ, उसको दो सीरीज कर लेता हूँ, ऐसा ही किया होगा ना, तभी तो 90 वोल्ट बन रहा है ना उसका। नहीं, कोई भी पैनल 90 वोल्ट बीओसी में तो आता नहीं है, सिंगल पैनल। अच्छा इन्होंने, अच्छा वो कॉमा नहीं लगे हैं तो वो एकदम मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अच्छा कंट्रोलर एंड 224 वोल्ट सीरीज पैनल विद बीओसी रन ऑन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 933 इतने वोल्ट वाट का पैनल है आपका, उसका पर पैनल का बीओसी हो गया वो 45 वोल्ट, दो सीरीज में है तो 90 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब इनका मैंने रिवर्स अगर कैलकुलेट किया तो 330 वाट के इनके पास पैनल है जो 45 में है, दो सीरीज इन्होंने करी है 90 वोल्ट के हैं। अच्छा नहीं नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो, देखो दिक्कत क्या है, आप 12 वोल्ट की बैटरी पे आप चाह रहे हैं कि 90 वोल्ट का लगा लें, ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी सोलर चार्ज कंट्रोलर इतना रेंज नहीं देता है कि 12 वोल्ट पे आप, वो 200 एच की है वो तो एक अलग सीन है, ठीक है, उसमें तो एम्पीयर डिपेंड करेगा। अगर आप 12 वोल्ट पे 90 वोल्ट करने पॉसिबल नहीं है, कोई भी कंपनी इतना नहीं बनाती है, वो जनरली कितना बनाती है 45 वोल्ट तक की बीओसी की रेंज देती है 12 वोल्ट के लिए। तो आप इसको सीरीज मत करिएगा, इसको पैरेलल कर लीजिएगा, दो पैनल हैं आप उसको 12 वोल्ट के, सॉरी 24 वोल्ट के पैनल जिसको बोलते हैं, 90 वोल्ट ना करके आप उनको क्या करिएगा, पैरेलल करिएगा। लेकिन फिर क्वेश्चन आ जाएगा आपका, आप कह रहे होंगे कि हमारे पास सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो 100 वोल्ट का है, 20 एम्पियर में है, तो चीजें मिसमैच हो रही है, तो आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाइए, समझ रहे हैं आप, बैटरी को आप 12 वोल्ट ना करके 24 वोल्ट कर लीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। बैटरी को आप दो लीजिए 24 वोल्ट करिए, पैनल भी आपके लग जाएंगे ये सीरीज में, 90 वोल्ट बन जाएगा। 24 वोल्ट का सिस्टम लीजिए और आपका जो 100 वोल्ट का सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो भी बात बन जाएगी। 12 वोल्ट पे नहीं लग पाएंगे, ना तो ये लग पाएगा ना ही ये लग पाएगा, ठीक है। जहां तक आपको आंसर हो गया, एक क्वेश्चन है क्या 330 वाट का 370 के साथ पैरेलल में कर सकते हैं? देखो 330 और 370 के पैनल का बीओसी आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीओसी में। एक का है 45 वोल्ट, डिपेंड करता है कंपनी कौन सा, थोड़ा, एक पैनल का बीओसी 45, एक का रफली 48 वोल्ट के लगभग है, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे आपके पास जो बीओसी है ये 48 है, और आपको पैरेलल की कंडीशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कंडीशन क्या है, वोल्टेज मस्ट बी सेम। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान होगा, किस वाले पैनल का, इसका नुकसान होगा, ठीक है। एक 48 वोल्ट पे होगा, एक 45 वोल्ट पे होगा, आपको एफिशिएंसी जो मिलेगी वो 45 वोल्ट के पैनल की मिलेगी, एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। उप्स, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभिजीत जी,
मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं मैंने कहाँ तक आप लोगों को सुनाई दिया था। हाँ 45 वोल्ट्स। ओके ओके, नेट एक मिनट मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है, आपने क्वेश्चन में दिया था क्या मैं 370 वाट का पैनल 300, एक सेकंड में क्वेश्चन, हाँ 375 330, तो इसका बीओसी होता है 48 के लगभग, थोड़ा कम होता है, और 330 वाले का जो बीओसी होता है वो 45 वोल्ट होता है। तो बेसिक जो डेफिनेशन है 48 को 45 के साथ पैरेलल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डू एंड डाई की कंडीशन हो तो आप कर दीजिए, ऑन रिस्क पे करिए। लेकिन आप सोच रहे हो 48 को 45 से कर लो और 45 की आप वारंटी लेने चले जाओ कंपनी से, तो कंपनी आपकी किए पे कमियां ढूंढेगी और वारंटी आपको नहीं देगी। ठीक है, आपने जो किया उसमें कमी ढूंढेंगी वो, कोई भी कंपनी हो, लाइसेंस वाली हो, कोई भी बीमा करवाते हैं वो कमियां ढूंढती है, तो आपने गलती की है। क्योंकि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, आपको सेम वोल्टेज करना पड़ेगा, 45 पे ये भी हो 45 पे, दोनों 48 पे करिए। लेकिन आप कोई कंडीशन, आप एक रिस्क ले सकते हैं वारंटी ना लेने की, और आप करना चाह रहे हैं तो कर दो, कोई इश्यू नहीं आएगा। क्या होगा, 45 वोल्ट का पैनल जो होगा उसका बीओसी 45 ही रहेगा, वोल्टेज जो डाउन होके आएगा वो इसका आएगा, तो ओवरऑल आपको वहां पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 45 और 48 का बीच का मिलेगा। अगर दोनों पैनल सही डायरेक्शन में लगे दोनों का बीच का मिल जाएगा, ये रफली 46 के या 46.5 वोल्ट के लगभग मिलेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज आपको पैरेलल में मिलेगा, इसको दब के काम करना पड़ेगा, इसको अप करना पड़ेगा, तो इसका तो नुकसान नहीं होगा, इस पैनल का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। वारंटी अवॉइड करना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हो, बट अवॉइड कीजिए ऐसी सिचुएशंस। ठीक है, मिक्स मत कीजिए, कभी भी फ्री का पैनल कहीं से मिल जाए या फिर कोई भी पुराना पड़ा हुआ है उसको उसके साथ मिक्स मत कीजिएगा। बेहतर है कि आप प्रॉपर इसको सीरीज कर लीजिए ना, आप पैरेलल कर क्यों रहे हैं, कंडीशन अगर पैरेलल की तो आप अवॉइड कीजिए, अगर सीरीज कर लो कोई इशू नहीं आएगा, दोनों के एम्पियर अगर सेम होंगे तो उनको सीरीज कर लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। बट पैरेलल में थोड़ा अवॉइड कीजिए, वोल्टेज सेम होने चाहिए। पैरेलल इज ओके बट नॉट सीरीज। बात दिनेश, अच्छा इनको फिर से कुछ सोलर ट्रेनिंग गुड पर्सन सर, ओके ठीक है, थैंक यू। 5 किलोवाट ऑन ग्रिड कितना खर्च, ठीक है ऑन ग्रिड का क्वेश्चन है, ऊर्जा को आंसरिंग माय क्वेश्चन थैंक्स सबसे अच्छे ऊर्जा। ठीक है, 5 किलोवाट ऑन ग्रिड कितना खर्च बैठेगा, ये ऑन ग्रिड का क्वेश्चन है। चलिए इज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, अब मुझे यहाँ तक और इसके सिस्टम के क्वेश्चन नहीं मिल रहे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि कैसे हम करते हैं एक और तरीके से सस्ता इन्वर्टर, कोई क्या हमारे पास सस्ता सॉल्यूशन है कोई, मैं वो जी आपको बता देता हूँ। जी ठीक है, अभिषेक जी, देखिए इससे पहले मैं एक क्वेश्चन मतलब कि सबको क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई अभी जो हम लोग सेशन ले रहे हैं वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स के ऊपर ले रहे हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं यूटीएल सोलर की तरफ से अभिषेक जी। आपके मन में जितने भी ऑन टू ग्रिड वाले सिस्टम्स के क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई आप हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी हमारे 200 प्लस इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप थोड़ा सा समय निकाल के उनको देख लीजिए, आपको उनमें से ज़रूर आंसर मिल जाएगा। और जैसा कि कई लोगों का क्वेश्चन है कि भाई क्या अभी ये मॉड्यूल्स के लिए जो सेल्स है वो अभी भी बाहर से ही आ रहे हैं, तो उसका आंसर है यस, अभी भी बाहर से ही आ रहे हैं, इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। और रही बात कि भाई सब्सिडी का जो एक है कि भाई वो सब्सिडी का हिसाब किताब ऐसा है कि यू डोंट हैव ए चॉइस, आपको अपने अप्रूव्ड वेंडर्स जो स्टेट की जो अप्रूव्ड या एम्पैनल्ड वेंडर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू मिलता है, पहले अप्लाई करना होता है फिर जाके इसकी कार्यवाही होती है। ऐसा नहीं कि पहले आप कर लो एंड उसके बाद सब्सिडी के लिए अप्लाई करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब्सिडी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कुछ ऐसे बाकी ओपन सेशन के क्वेश्चंस हैं तो आप हमें संडे को सुबह 10:30 to 11:30 जो हमारा सेशन होता है आप उसमें ज्वाइन करके वो क्वेश्चंस को पूछें। आज जो है सेशन वो ऑफ ग्रिड के ऊपर है, अभी लास्ट पार्ट बाकी है, तो अभिषेक जी आप लास्ट पार्ट क्लियर कर दिए। ओके, एक क्वेश्चन आया था इनका गौरव प्रकाश जी का, 72 वोल्ट पे इन्वर्टर पे क्या एसएमयू लगा सकते हैं। एसएमयू एक पीडब्ल्यूएम का है जिसकी हायर रेटिंग है ओनली 24 वोल्ट, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते, वहां पे हम जो लगाएंगे वो एमपीपीटी वेस्ट लगाएंगे, क्योंकि एमपीपीटी वेस्ट जो सिस्टम होते हैं वो हायर रेटिंग के लिए होते हैं, 48 वोल्ट 60 वोल्ट 72 वोल्ट, तो एमपीपीटी वेस्ट आप लिस्ट में से देख लीजिए कौन सा लगेगा वही लग पाएगा, एसएमयू नहीं लगेगा। उसको बोलते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर। एसएमयू एक 12 वोल्ट 24 वोल्ट की डिवाइस है, उसको नाम एसएमयू बोलते हैं, जो ग्रिड को भी कंट्रोल करती है। जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं जो मैंने आपको बताया थे एमपीपीटी वाले, वो सिर्फ चार्जिंग करते हैं, वो ग्रिड को कंट्रोल नहीं करते। तो यहाँ पे जो लगेगा वो एससीसी लगेगा, सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि एमपीपीटी बेस्ड होगा। गौरव जी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और आया है सर एक एक क्वेश्चन ले लीजिए सर, कि एक अर्थिंग वाला क्वेश्चन है, अर्थिंग कहाँ पे लगाना पड़ेगा कि पैनल भी शॉक मारता है। ये अभी लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, एक अनुश्री अच्छा चैटर्जी अच्छा, का।
अच्छा, जो लास्ट में है, सर मेरा अर्थिंग का क्वेश्चन बताएं। इनका क्वेश्चन क्या था? एक अनुश्री चैटर्जी का क्वेश्चन था, अर्थिंग कहाँ पे लगाना पड़ता है। ओके, अर्थ, चलो ठीक है। अर्थिंग देखो, अर्थिंग का अर्थिंग मीन्स समझ लो क्या होता है। अर्थिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन। जहां जहां हमको बचाव की जरूरत होगी वहां पे इसको लगाना पड़ेगा। जनरली अभी जो सोलर एसपीजीएस के इंस्टॉलेशन लगाते हैं 3 जगह लगती है। एक लगाते हैं लाइटनिंग अरेस्टर जिसको बोलते हैं, ये लगाते हैं पैनल के ऊपर, मतलब पैनल के ऊपर इन द सेंस यहाँ पे पैनल लगे हुए हैं इसके बगल से, यहाँ पे एक लगाएंगे, लाइटिंग त्रिशूल जैसा होता है। एक पैनल के जो स्ट्रक्चर होता है आयरन, उस पे लगाते हैं। और तीसरी जो अर्थिंग लगाते हैं इन्वर्टर पे। इन्वर्टर में यहाँ कोने में यहाँ पे अर्थिंग का एक वो होगा, तो पूरे इन्वर्टर की अर्थिंग करते हैं। तो टोटल जो अर्थिंग होती है वो 3 अर्थिंग होती है। तीनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। एक तो हो गया एलए, जो कि आपके ऊपर वाली बिजली को पहले ये करता है, फिर पैनल के स्ट्रक्चर की अर्थिंग 2। तीसरा जो कौन सी होगी हमारी, जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर सिस्टम है, उसकी अर्थिंग करते। तीनों अर्थिंग जरूरी होती हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन था सर 48 वोल्ट पर कितना पैनल लगेगा है एमपीपीटी कंट्रोल। मोटा मोटी ऐसा है कि एक एसी साइड की अर्थिंग हुई, एक डीसी साइड की अर्थिंग हुई और एक एलए की अर्थिंग हुई। हाँ, ये 3 अर्थिंग होती है, अर्थिंग करते हैं हम लोग। रुचि का क्वेश्चन है यूटिल का, वो मार्केटिंग के हिसाब से सेल्स की वो अलग से क्वेश्चन है, कितने का पड़ेगा वो नहीं बता सकते, वो अलग एरिया पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन है इनका ललित पारासर जी का, 48 वोल्ट पे कितना पैनल लगेगा। 48 वोल्ट में अलग अलग रेटिंग पे है, आप लोग भी मैंने लिस्ट शो की थी ललित। 48 वोल्ट में देखो हमारे पास 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, अलग अलग रेटिंग के 40 एम्पियर, सब पे अलग अलग है। मैंने अभी लिस्ट शो की थी, जहां तक पड़ी होगी मैं आपको शो कर देता हूँ। सॉरी, स्क्रीन ही गायब हो गई। ये स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी। इसमें देखो लिस्ट में आपको दिख रहा होगा, सोलर चार्ज कंट्रोलर ले आता हूँ मैं। 48 वोल्ट आपको यहाँ पे पिक कर लोगे आप, ठीक है। ये 12 वोल्ट है, नीचे 48 होगा। 48 में देखो ये 20 एम्पियर भी है, 48 में 10 एम्पियर भी है। नीचे जाओगे तो आपको नीचे मिल जाएगा, देखिए नीचे 48 में 50 एम्पियर, 48 में 60 एम्पियर, 48 में 40 एम्पियर। सबके नीचे देखो 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, 1.5 किलोवाट। डिपेंड करेगा आपकी बैटरी की एज कितनी, इस पे ऊपर डिपेंड करेगा कि 48 वोल्ट में कौन सा लगाना चाह रहे हो। अगर 100 एज की बैटरी है तो आप कम वाला लगाइए, 150 की है तो 40 एम्पियर लगाइए, 200 की है तो ये वाला लगाइए, 120 की, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा वाला लगाएगा। तो आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कोई इन्वर्टर है 3 kVA का, तो आप उस पर अवॉइड करिएगा 3 किलोवाट सोलर लगाना, आप उसमें अवॉइड करिए, उस पर सजेस्ट करिए 2 किलोवाट का लगाने वाला, ये वाला सोल्यूशन। क्योंकि रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है, कहीं हमारी वजह से रिस्क हो गया तो तुम पे चढ़ जाएगा वो। उससे बचने के लिए हमेशा आप जितने केवीए का इन्वर्टर है उससे कम रेटिंग का किलोवाट लगाएंगे आप, ठीक है। तो 48 वोल्ट में हमारे पास 5-6 सोल्यूशन है, जो आपको उचित लगता है वो सजेस्ट कर दीजिए। ऐसे नहीं बता सकते कौन से पे कितना लगेगा, डिपेंड करेगा कितने एच की बैटरी वहां पे, कितना वो लोड चला रहा है। उससे कम रेटिंग का लगाइए, आप सेफ साइड रहिए हमेशा, इंडस्ट्री में हो आप। और कोई क्वेश्चन है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए। अभी आपका लास्ट सेशन खत्म करिए। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन को ले लेता हूँ, उनको आंसर भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अभिषेक के नाम से आपको रिप्लाई मिले तो आप समझ जाना मैंने ही रिप्लाई किया, बाद में कर दूंगा। आप इससे हेडिंग मत लीजिए मेरे आंसर नहीं दिया, ये बात है। हम कंक्लूड करते हैं। जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक ये वाला है, यहाँ पे देखिए हमने एसएमए क्लियर कर लिया है। दूसरा जो टॉपिक है सोलर चार्ज, ये देखो सबसे सस्ते और छोटे जो आप पिच कर सकते हैं, कहीं भी समझा सकते हैं लोगों को और इजी शब्दों में समझा सकते हैं। पीडब्ल्यूएम बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर। अभी था एमपीपीटी वाला, और एक एसएमयू एक अलग चीज है जो ग्रिड को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और एक था एमपीपीटी वाला, ये था सोलर चार्ज कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम बेस्ड। ये देखो 20 एम्पियर में ये वाला अवेलेबल है, जिसमें डिस्प्ले पे आपको सब कुछ दिखाई देगा। ये 10 एम्पियर वाला है अवेलेबल, जो एलईडी में है, इसमें डिस्प्ले नहीं, सस्ते हैं बहुत इसलिए। तो ये 12 वोल्ट में भी काम करते हैं, 24 में भी काम करते हैं। कैसे? ये ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेंगे। इसी सिस्टम को अगर आप 12 वोल्ट पे लगाते हो तो 12 वोल्ट की तरह काम करेंगे, इसी को 24 वोल्ट की तरह काम करना आना है तो 24 वोल्ट वाले एक एग्जिस्टिंग इन्वर्टर पे आप लगा दीजिएगा, तो उसकी तरह काम करने लगेंगे। बहरहाल इसमें एक और खूबी है, अगर आपके पास सिर्फ ओनली बैटरियां हैं, वो 24 वोल्ट की हैं, तो उसमें भी ये बैटरियों को चार्ज कर देंगे आपको। कुल मिला के इनको बैटरी चार्ज से मतलब है, आपको बैटरी मिलेगी, ये सोलर से आने वाली पावर को जो कि अनकंट्रोल्ड होती है उसको कंट्रोल करके दे देंगे। और छोटी रेटिंग में आपको यहाँ पे डीसी लोड चलाने का भी ऑप्शन दिया जाता है। डीसी लोड बोले तो फैन हो गया 12 वोल्ट का, और यहाँ पे देखो यूएसबी केबल भी दी गई है, आप उसमें मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो, साइड में यूएसबी केबल भी दी गई है। तो ये मार्केट में एक सोलर का वो डेमो पर्पज से मोबाइल चार्ज कर लीजिए, बैटरी चार्ज कर लीजिए छोटी वाली। तो यहाँ पे पैनल के 2 वायर लगाइए आप, यहाँ पे बैटरी के वायर लगाइए, यहाँ पे आप छोटा सा लोड पंखा वगैरह चलाना है वहां पे आप एक लगा सकते हो। जैसे आपने देखा रेडी वगैरह होगी, रेडी मतलब से दिल्ली में बोला जाता है, जो छोटे छोटे रोड साइड जो होते हैं ना दुकानें होती हैं, उन पे आप लगा देंगे। जो समोसे की दुकान जैसे दिल्ली में ही चला था वो
ढाबा थे, कौन से बाबा वाले ढाबा थे जो पेटीएम पे चलाता ऑनलाइन, ऐसे कोई जो शॉप है वहां पे आप इनको एक प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी कंपनी का हो, डिपेंड करता है आपके पास जो अवेलेबल है समझ है उसको आप पिच कर सकते हो, समझा सकते हो। तो एक नॉर्मल इन्वर्टर को आप इनकी मदद से भी सोलर बना सकते हो, और नॉर्मल बैटरियों को चार्ज करना है ग्रिड नहीं एरिया में आपके, तो इनको लगा के एक दो पैनल लगा के वो भी आप चार्ज कर सकते हो। समझ गए, एक नॉर्मल बैटरी को चार्ज करने के ऑप्शन ये वाले हैं। आप इसको नीचे इसका अच्छा, इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। एक नीचे आएंगे आप, ये देखो इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। इससे डीसी लोड भी चला सकते हैं आप। इसमें देखो 250 वाट के 2 पैनल तक मैक्सिमम लगा सकते हो, लेकिन वो किस पे लगा सकते हो ये आपको यहाँ पे दिखना होगा। 24 वोल्ट इन द सेंस मतलब 2 बैटरी वाला कोई सिस्टम हो या फिर 2 बैटरी नॉर्मल हो, उसमें आप 10 एम्पियर, अगर ये पे थोड़ा मिस है इसको 20 एम्पियर कर लो। ठीक है, 24 वोल्ट 20 एम्पियर की सेटिंग डालोगे, सेटिंग इन द सेंस जो 24 वोल्ट एलसीडी वाला मॉडल था वो लगाओगे इस पे, तो 250 वाट या 335 वाट के 2 पैनल आप इसमें सीरीज लगेंगे पैरेलल। आप लोग कमेंट बॉक्स में देना इसका आंसर, मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ, शायद यहाँ आंसर तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि 335 के 2 कैसे लगेंगे। 24 वोल्ट का है और पीडब्ल्यूएम का है, मैंने हिंट दे दी, आप लोग गेस कर लिए होंगे कि कैसे लगेंगे। 325 के 12 वोल्ट 10 एम्पियर में 165 का ओनली 1 पैनल लगेगा। कुल मिला के एक छोटी बैटरी को चार्ज करने के लिए, कोई रोजगार कोई काम लाइट में रात में नाइट जलाता है, कोई सब्जी की दुकान है, वहां पे आप पिच कर सकते हो। ठीक है, 240 वोल्ट 60 एम्पियर से लेके हमारे पास 12 वोल्ट 10 एम्पियर तक के ऑप्शन है, जो नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करने का मतलब है कंट्रोल डीसी जो हमें सोलर से दे दे और जो हमारी बैटरी को चार्ज कर दे, वो हमारा सोलर इन्वर्टर बन जाएगा। ये आपके पास वो मैंने आज सॉल्यूशन दिए हैं जब आपके पास नॉर्मल इन्वर्टर को ना हटाने का ऑप्शन हो। अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर जो कस्टमर का है उसको नहीं हटाना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये 3 सॉल्यूशन है। या तो आप उसके यहाँ पीडब्ल्यूएम बेस्ड सोलर चार्जर लगा दीजिए। पीडब्ल्यूएम बेस आपको कितना मिलेंगे, मैक्सिमम कोई भी कंपनी बनाएगी वो 48 वोल्ट से ऊपर वाली रेटिंग के नहीं बनाएगी। ठीक है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिए वो 24 वोल्ट तक के एग्जांपल दिए हैं। ठीक, आप दूसरा ऑप्शन क्या है, एमपीपीटी बेस्ड सोलर चार्जर दे सकते हैं। ये आपको 240 क्या हायर रेटिंग में भी आपको 360 वोल्ट तक के मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको जो डेमो दिया वो 240 वोल्ट तक का दिया है। तीसरा जो एसएमयू है, जो ग्रिड को भी कंट्रोल करता है, कब चार्ज करना है कब नहीं करना है, वो जो एसएमयू है वो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों के लिए ही ओनली अवेलेबल है, और ये पीडब्ल्यूएम है इसलिए इतनी रेटिंग में अवेलेबल है ओनली। तो हायर रेटिंग में आपको जाने के लिए एमपीपीटी में ही जाना पड़ेगा, और लोअर रेटिंग में पीडब्ल्यूएम में जाना है तो आपके पास पीडब्ल्यूएम बेस्ड नॉर्मल जो चार्जर है वो है, और एसएमयू जो पूरी कंट्रोलिंग करता है वो भी हमारे पास ऑप्शन है। ये आप नॉर्मल इन्वर्टर को उसमें कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बताइए। सीरीज इफ यू हैव एमपीपीटी। ठीक है, आप लोग एक दूसरे का रिप्लाई कर रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है, कुछ समझ में आया होगा। बाकी किसी का जेन्युइन कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, मुझे जहां पे लगेगा। उनका ठीक है, उनका उसकी आप चिंता मत कीजिए। दिनेश जी बाकी बेस्ट क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रहिए। सोलर इज माय पैशन ग्रुप से, यहाँ पे आपको कमेंट में कभी भी आपके आंसर हमेशा मिलेंगे। जी, थैंक यू अभिषेक जी। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये मॉड्यूल्स या ये जो पैनल है कैसे लगाना है, तो वो उसका आंसर आया है दैट इज पैरेलल। बराबर है। आपने कौन से क्वेश्चन का? आपने मतलब पूछा था कि भाई 330 के ये जो अभी जो आप ये सोलर चार्ज कंट्रोलर में 2 मॉड्यूल्स लगाने हैं। अच्छा, इसका आंसर ओके ओके। बात मेरे से इसका आंसर दिया, हाँ पैरेलल लगेंगे क्योंकि 335 वाट का जो पैनल है उसकी बीओसी होती है 45 वोल्ट। ठीक है, जिसको कुछ लोग मार्केट में 24 वोल्ट का पैनल बोलते हैं, और ये जो सिस्टम है पीडब्ल्यूएम बेस्ड है 24 वोल्ट का ये भी है। तो आंसर क्या होगा सबका, पैरेलल लगेंगे, सीरीज नहीं लगेंगे। बराबर। ललित पराशर जी ने भी एकदम सही आंसर दिया है, 335 के 2 पैरेलल में लगेंगे। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है नेहा के जी का, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऐसा बता दे रहा हूँ कि भाई नेहा जी, ऐसा है कि भाई ये जितने भी एप्लीकेशंस या जो सिस्टम्स लगते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सोलर इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है कि भाई कहीं पे बिजली है तो उस हिसाब से सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, कहीं पे बिजली नहीं है उस हिसाब से सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, कहीं पे कम ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। तो जैसा दर्द वैसा मर्ज, इसे आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक साथ या एक कंपैरिजन विद दिस, कंपैरिजन इज विद दैट, ऐसा
आपके पास अगर ऑप्शन है तो वो वहाँ पे कीजिए, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन नहीं है देन यू डोंट हैव ए चॉइस। तो वहाँ पे मेरा यही कहना है कि भाई जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से अपने सिस्टम का सिलेक्शन कीजिए। सोलर में हर तरीके का अवेलेबल है सोल्यूशन। आप ऑफ ग्रिड में जा सकते हैं, आप ऑन ग्रिड में जा सकते हैं, आप हाइब्रिड में भी जा सकते हैं। इनफैक्ट डीजी पीवी सिंक की भी बात हो रही है और आज की डेट में स्मार्ट ग्रिड की भी बात हो रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आज हमें अभिषेक जी ने दी वो आपके ज़रूर किसी न किसी काम आएगी। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई हम ऐसा एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशन भी करते हैं जो कि हर 3 महीने में होता है। और जो हमारा बैच 3 है वो मार्च 15 से स्टार्ट होने वाला है। और जिन जिन को भी उस ट्रेनिंग सेशन में जुड़ना है उनको मैं बता दूं कि भाई जैसे आपने ये सेशन आज देखा वैसे ही वहाँ पे हम ऑन ग्रिड का भी सेशन लेते हैं, ऑफ ग्रिड का भी सेशन लेते हैं, किलोवाट से लेकर मेगावाट, सिस्टम डिज़ाइनिंग, साइजिंग, कहाँ से प्रोक्योरमेंट करना है, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सब इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स ही देते हैं। आपको उनसे सीखने और उनसे बातचीत करने का भी मौका इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए वो हमें व्हाट्सअप कर दें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7004294667। एक और बार बता देता हूँ, आपको व्हाट्सअप करना है ट्रेनिंग। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7004294667। एक और चीज़ बता देता हूँ, ऐसे ही हम ये जो आपने देखा आज का सेशन वैसे ही ये आपकी ही रिक्वेस्ट पे था कि एक डेडिकेटेड सेशन होना चाहिए, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो ये जो सेशन था आप लोगों की रिक्वेस्ट पे था, तो ये हम हर बुधवार को शाम को 6 से 7 बजे तक करते हैं। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, इनफैक्ट आज तो 1:45 हो गया, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट्स तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन बाकायदा हर बुधवार को शाम को 6 बजे आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी कोई नया सीखना चाहता है, कुछ हटके सीखना चाहता है, तो वो हमारे इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही में हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं जो कि हम हर संडे को सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच में करते हैं। तो वहाँ पे आपके जो भेजे गए क्वेश्चंस होते हैं या ऑनलाइन जो आप हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस एप्लीकेशन साइजिंग नहीं एप्लीकेशंस, इस सब के ऊपर हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभिषेक जी का वंस अगेन धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने अपनी तरफ से टाइम निकाला, और यूटीएल सोलर और नोवासिस सोलर दोनों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमें इस काम में सपोर्ट करते हैं। आप लोग थैंक यू अजीत जी, थैंक यू। आप लोग भी जो हमें इस हमारे काम को सराहते हैं, उनको अच्छा लगता है हमारा काम, तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और वो हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। चैनल के नीचे हमारे ज्वाइन बटन होता है, आप वहाँ से जाके हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। संडे को याद रखिएगा हमारा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, और नेक्स्ट वेडनेसडे को जो टॉपिक रहेगा, अभिषेक जी एक टॉपिक बता दीजिए नेक्स्ट संडे के लिए, नेक्स्ट बुधवार के लिए। हाँ अभिषेक जी। हाँ वॉइस हाँ आ रही वॉइस है। आ रही है, आ रही है। तो हम्म। नेक्स्ट तो संडे नेक्स्ट को संडे को मुझे मुझे यहाँ यहाँ पे पे लगता लगता है है इन इन लोगों लोगों से से अगर ये लोग लोग क्वेश्चंस क्वेश्चंस डालेंगे डालेंगे, मतलब मतलब हाँ कमेंट कमेंट बॉक्स बॉक्स में में, हाँ, उनको ये ये बता दें कि बहुत कौन सही है टॉपिक डायरेक्ट बेस्ट रहेगा। जी। हम हम तो 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 बहुत बहुत सारे सारे टॉपिक टॉपिक डिस्कस डिस्कस कर कर सकते सकते हैं, हैं, बट बट ऐसा ऐसा ना ना लगे लगे कि कि मैं मैं अपनी अपनी चीजें चीजें थोप रहा हूँ। थोप रहा हूँ। जी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कौन सा टॉपिक किस रखते हैं, उस टॉपिक पे हम टॉपिक लोग पे हम क्लास लोग रख क्लास लेंगे रख लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट। हमारे जी पास हमारे पास टॉपिक तो टॉपिक बहुत तो बहुत सारे हैं, सारे हैं, कहाँ पे कहाँ पे हाइब्रिड हाइब्रिड लगाना लगाना है, है, नेट नेट मीटरिंग मीटरिंग वगैरह, वगैरह, बहुत बहुत सारे सारे टॉपिक टॉपिक हैं, हैं, बैकअप बैकअप वगैरह वगैरह बहुत बहुत चीजें चीजें हैं। हैं। तो 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 आप आप लोग लोग मुझे मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स बॉक्स में में बता बता दीजिएगा दीजिएगा किस किस टॉपिक टॉपिक पे पे रखा रखा जाए, जाए, उसी टाइप उसी से टाइप उसके बाद उसके हम लोग बाद हम लोग डिसाइड डिसाइड करेंगे कर उस लेंगे उस टॉपिक जी टॉपिक पे हम पे लोग जी। वेडनेसडे तो को सेशन तो रखेंगे। फ्रेंड्स अभी आप जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपना ये जो चैट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए कि भाई नेक्स्ट बुधवार वेडनेसडे को आपको किस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर क्लास होनी चाहिए। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसी के हिसाब से आपके लिए प्रोग्राम या ट्रेनिंग बना के, मतलब कि जो भी है हमारे पास इंफॉर्मेशन वो हम अगले बुधवार को देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि भाई नेक्स्ट वेडनेसडे को कौन सा टॉपिक लेना चाहिए। आपकी तरफ से टॉपिक आएगा तो मज़ा आएगा। क्या है कि भाई हम तो अपनी तरफ से कई चीज़ें सिखा सकते हैं, लेकिन आपको क्या सीखना है, दैट इज़ द थिंग। हमें आपके हिसाब से चलना है।
तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि भाई आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचता रहे। मैं 2 मिनट आप में से जो लोग भी हमारे साथ लास्ट में जुड़े हुए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई ये जितना भी सेशन हुआ है इसका रिकॉर्डिंग आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। हमारे चैनल का नाम है सोलर इज़ माई पैशन, यूट्यूब है, और यही चीज़ आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगी। तो आप हमें दोनों जगह पे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी तरफ से कोई टॉपिक है तो वो हमें शेयर कर दीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। ओके जी, जी जी हम हम फिर लोग फिर रखते हैं, रखते ठीक हैं, है। ठीक है। हाँ, तो अभी एक्चुअली जो टॉपिक जो आया है हाँ बैटरी के ऊपर आया है। हाँ, टाइप्स ऑफ बैटरीज, पैरेलल स्ट्रिंग कैसे बनाएं, हाँ, लाइट बिल बचाने के लिए कौन सा मेड इनेबल उचित होता है। हम्म, हम लोग अभी 2 दिन का टाइम, ये हमारा इनका वीडियो अपलोड होने के बाद कहीं भी चैट बॉक्स ओपन रहते हैं कि रहते हाँ हैं? हाँ। तो ये वीडियो जो है अभी कुछ दिन में, कुछ देर में आपके पास लाइव मतलब कि हमारे चैनल के ऊपर आ जाएगा। आप वहाँ पे भी हमें, या जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपको ऑप्शंस भी देते हैं, तो आप, मैं वहाँ पे एक अपना क्या बोलते हैं, वोटिंग वोटिंग वाला भी ऑप्शन चालू कर दूंगा। तो आप जिस आप में से जो लोग जो टॉपिक हमारे सेलेक्टेड होंगे, आप उसमें वोट कर दीजिएगा। हम उस टॉपिक को नेक्स्ट वीक लेके आ जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू अभिषेक जी। ओके, वेलकम वेलकम। थैंक्स। तो अभी तो हम लोग अभी हम लाइव लोग है, लाइव है, कैंसिल कर कैंसिल दें? कर दें? नहीं है, कैंसिल हो गया। हाँ।